इंद्र, हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? लेट्स सी। हम लोग अभी तक आयुष कर्म हम लोग देख रहे हैं। आयुष कर्म के अंदर चार उत्तर प्रकृति है। उसमें से नर आयुष वाली प्रकृति हम देख चुके थे। हम अभी तिर्यंच आयुष कर्म की प्रकृति हमने लास्ट क्लास में देखी। उसके अंतर्गत मैंने, देखो, हिंसा के अंदर तो ज्यादातर मना ही कर देते हैं कि जितना हो सके कम करो। पर तिर्यंच के अंदर जो माया इज द मेन पार्ट, माया करने से, गूढ़ माया करने से, मतलब ज्यादा माया, वो सब करने से, असत्य वचन बोलने से, झूठा माप तोल, ये सारा माया के अंतर्गत आता है। सो हम लोग माया को मैंने का पिछली क्लास में बहुत नुआंसेस से सिखाया था। नुआंसेस से इसलिए सिखाया था कि हम लोग श्रावक हैं। बिना जीरो माया करके जीना भी कोई आसान काम नहीं है। सो मैंने नुआंसेस से सिखाने पे कुछ कुछ आइडियाज आप लोगों को दिए थे, वो थोड़ा सा मैं उसको उस पे और क्लेरिफिकेशन देना चाहती हूँ। देखिए, श्रावक के 12 व्रत की जो किताब है ना, उसके अंतर्गत आप देखिए, ये जो सत्य वाला व्रत है, ठीक है, इसके अंदर काफी चीजों का, वैसे ही देखिए, ये सब तो ठीक है, पचका, आप झूठ मत बोलो बोल रहे हैं, विवाह संबंधी झूठ मत बोलो, कोई जानवर वानवर ले रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसमें झूठ मत बोलो बोला जा रहा है, मकान आदि बोल रहे हैं, और किसी में भी मत करो, वो सब मत करो, ठीक है। देखो, लोभ वश या द्वेषवश किसी को फंसाने के लिए झूठी गवाही नहीं देना। फिर आगार क्या बोल रहे हैं? अपने या संबंधी जनों के बचाव का आगार। इसका मतलब ये इनबिल्ट करके रखा हुआ है कि ये अपने आप को बचाना है या संबंधी जनों को बचाना पड़ेगा या आप लोगों को। तो इन दैट केस झूठी झूठी गवाही, इवन दो वो कर्म बंध का कारण है, फिर भी उसका आगार इनबिल्ट इनबिल्ट किया हुआ है, ठीक है। काफी चीजों में इनबिल्ट करते हैं। देखिए, अपने परिवार या किसी के स्त्री पुरुष आदि की मनकारी बात प्रकट नहीं करना। सुधार की दृष्टि से संत व सज्जनों को विवेक से कहा जा सकता है, ये भी आगार इनबिल्टेड है, ठीक है। झूठे दस्तावेज नहीं करना, झूठे पट्टे, दस्तावेज, लाइसेंस आदि नहीं बनाना, झूठे पैम्फलेट, अफवाहें आदि नहीं फैलाना। देखिए, ये ब्रैकेट में जो आगार की लाइंस कैसी है? राजनीति दूषितता, विकृत कानून और टैक्स की अत्याधिकता के कारण जीव रक्षा या हित दृष्टि से घर में, दुकान में बच्चों को समझाना, हंसी मजाक या भूल चूक से कभी गलत लिखना या बोलना पड़े तो आगार, ये सब इनबिल्ट है। ये किताब मैंने नहीं लिखी है, श्रावक के 12 व्रत की किताब। पीपल नो दैट यू आर अ श्रावक। साधु नहीं करते हैं, बट आप श्रावक हो, आपको, यू वोंट सर्वाइव विदाउट दैट। दैट वाज वन ऑफ द प्राइम थिंग्स। सो इसके बाद एक एक नुआंसेस, पिछली क्लास में मैंने बोला था, माया करोगे, माया करोगे, कर्म आके चिपक जाएंगे। कर्म में दिमाग नहीं होता है, कर्म ये नहीं देखेगा कि तुम सही वजह से कर रहे हो कि गलत वजह से, वो तो आके चिपक जाने वाला है। तो यदि कर भी रहे हो, इट इज एट योर डिस्क्रिप्शन, आपको करना है कि नहीं करना है। अम, पिछली क्लास में हमने ये भी कई चीजें देखी थी कि धर्म के मामले में बिल्कुल माया बिल्कुल नहीं करो, जीरो कर दो। पर मैंने उसमें एक टॉपिक था जो नहीं बताया था, तो आज मैं उस टॉपिक को ले रही हूँ, ठीक है। अभय कुमार की मैंने स्टोरी बताई थी कि अभय कुमार जो था, उसको एक पड़ोसी देश का राजा उल्लू बना के, मतलब वहां की कनिका उल्लू बना के उसको लेके अपने घर, मतलब प्रिजन में ले आते हैं। कुछ टाइम के बाद अभय कुमार तो था ही इंटेलिजेंट, उसको पता था मुझे यहाँ से निकलना है। वो उल्लू बना के वहां से निकल भागता है। एक टाइम आता है, वो उसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है कि वो कैसे उल्लू बनाता है और कैसे वहां से निकल भागकर अपने कंट्री में भाग जाता है। तो जब वो उल्लू बना के भागता है, क्या उसको भी माया बोला जाएगा? एनीबडी? डिफेंस। व्हाट, चंचल? सेल्फ डिफेंस बोल सकते हैं। सेल्फ डिफेंस बोल सकते हैं। सो यू नो दैट दिस इज अ सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत। देखिए, यदि मैं राजा हूं और मैं किसी
साधु को पकड़ के अपने जेल में रख दूंगी ना, तो साधु बोलेगा यार मुझे तो धर्म ही करना है, मुझे तो वैसे ही पूरी दुनिया जेल लगती है, तो तुम मुझे जेल में डालो या कहीं भी डालो, टिम्बकटू में डालो, फर्क नहीं पड़ता, मैं चुपचाप करके बैठा रहूंगा। बट याद रखना, ये अभय कुमार श्रावक है, एक कंट्री का प्रधानमंत्री है। तुम इसको यदि लाके रख दोगे तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या पता श्रेणिक राजा को युद्ध करना पड़ जाए इसको छुड़ाने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पूरा युद्ध में जो कर्मबंध होंगे वो अलग हो जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, एक प्रधान कंट्री के प्रधानमंत्री को तुम उठा के ले जाते हो, वो इज्जत की भी बात होती है कि कैसे तुम दूसरे पड़ोसी कंट्री, तुम्हारा मेन आदमी को उठा के ले गया, तो उसको वहां से छूटना जरूरी था। तो वो उल्लू बनाता है और भाग जाता है, और वो सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत या राजधर्म के भी अंतर्गत, ये सारे डिफेंसेस मैंने कहा अलाउड है, ठीक है, अंतर्गत आता है, और वो माया करता है और भाग जाता है। सो आगम्स में कहीं जगह पे सेल्फ डिफेंस इज कंसिडर्ड अ लॉजिकल रीजन वाई आपने माया की। मृग्यावतियां, पद्मावती थी ना वो वाली, जिसके हस्बैंड को मार दिया, एक राजा ने उसके हस्बैंड को मार दिया और उससे बोला मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, तो उसको पता था कि मेरा मतलब कंट्री का बाजा बजा दिया, अब तो मतलब जबरदस्ती है मुझसे शादी कर लेगा। तो अपनी शील रक्षा के लिए वो क्या बोलती है, ठीक है, मैं तेरे से शादी कर लूंगी, पर अभी मैं दुखी हूँ, सैडो मुझे 6 महीने का टाइम दे। और 6 महीने में क्या करना तू, वो उसको बोलती है कि मेरे कंट्री, तू अपने कंट्री चला जा, मैं 6 महीने बाद आई कम एंड आई मैरी यू। बट 6 महीने में कोई और राजा आके मेरे पे चढ़ाई कर दे, उससे अच्छा तू ये किले का बाउंड्री वॉल वापस जो तूने तोड़ दिया है उसको वापस ठीक कर दे, और मेरे को बहुत सारे एम्यूनेशन, मतलब मतलब तीर कमान और तलवार वलवार लड़ाई करने के लिए मुझे दे जा, और 6 महीने बाद आई कम एंड मैरी यू। तो वो ये सब करता है, बड़ा खुश होता है, पहले तो राजा सब कुछ कर देता है। जब उसका किला सब कुछ ठीक हो जाता है, उसको सारे एम्यूनेशन मिल जाते हैं, वो क्या करती है, दरवाजे बंद करती है किले को और बोलती है बाय बाय, अब मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। आगे जाके वो तो पड़ाव डाल के बाहर ही बैठा है ना, किले के बाहर बैठा हुआ है, उसको लगा वेट इट आउट, सर मुंडवा के वो डायरेक्टली समोसण में जाती है, राइट। अपना व्याख्यान के बाद वो अपना बच्चा उस चंद्रप्रद्योत के गोदी में देती है और क्या बोलती है, आज से मैं और मेरा बच्चा जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपके हैं, ठीक है, आपकी यदि इच्छा आज्ञा हो तो मैं दीक्षा ले लूं। तो वो ऑब्वियसली संबोधन के अंदर तो मैंने बताया ना, अच्छे अच्छों के कषाय जीरो हो चुके होते हैं, तो उठा के वो आज्ञा दे देता है बेचारा, वो उसकी उसकी दीक्षा हो जाती है, ठीक है। अब उसने माया की, क्या उसको माया बोलोगे कि सेल्फ डिफेंस बोलोगे, सोच के देखो। हाँ, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। मैं आप लोगों को ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ, सेल्फ डिफेंस, राजधर्म और ये सब क्यों सिखा रही हूँ। आगम अनेकांतवाद से पढ़ाया जाता है, ठीक है। बहुत आसान है मेरे लिए आपको व्यवहार नए से पूरी थ्योरीज पढ़ा दो कि भैया इसके आयुष कर्म के 4 उत्तर प्रकृतिज हैं, और नरकायु, सॉरी, तिर्यंच आयु में माया नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। तो आप लोग तो टेंशन में आ जाओगे, माया नहीं करनी, माया करने से कर्म बंद होते हैं, माया नहीं करनी चाहिए, आप टेंशन में आ जाओगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब माया करना पड़ जाता है, देर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, तो आप माया मान लो कर भी लेते हो, राइट। जैसे मृग्यावती ने किया, मदन रेखा ने, पद्मावती, जिस जिसने किया, राइट। जैसे अभय कुमार ने, जिस जिसने भी आगमों में किया, आपको यदि करना पड़ जाएगा ना सेल्फ डिफेंस में या राजधर्म में या किसी भी वजह से, तो आप लोगों को तो गिल्ट भी आएगा, मतलब शेम भी आएगा, बहुत कुछ नेगेटिव इमोशंस आपके पास आ जाएंगे। अब नहीं नहीं मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, आप रोते फिर कलपते ही रह जाओगे। तो मुझे ना आप लोगों को श्रावकपना भी सिखाना है। व्हाट इज श्रावकपना, आप साधु नहीं हो। जो जिनकल्पी साधु होता है ना, वो जीरो माया करता है, जीरो माया, जिनकल्पी साधु। आपको पता है आज के साधु, मतलब जो स्थविर कल्पी साधु जो होते हैं, उनको भी माया अलाउड है। जैसे आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स जिससे आपको पता लगेगा कि उसमें लिखा गया है, 33 बोल का थोकड़ा एक आता है, उसमें लिखा होता है कि मैक्सिमम एक साधु 3 बार से ज्यादा माया नहीं करे। करता भी है, ये अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग का मतलब होता है कुछ लीवरेज दी जाती है कि मान लो करना पड़ जाए तो आप कर लेगा, पर उसमें भी 3 बार से ज्यादा साल में, 1 ईयर में ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। यदि वो लोग माया करते भी हैं उसके बाद प्रायश्चित लेते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी, साधुज नो द प्रोटोकॉल, ठीक है।
आगमों में, भाष्य आदि में बहुत जगह पे आचार्य लोगों ने, साधुओं लोगों ने भी माया का वर्णन आता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए ना एक किताब आपसे आपको आपको जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। अम, ये किताब है जिसका नाम है जैन धर्म का मौलिक इतिहास, ठीक है। इट्स मोर टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म, हिस्ट्री है, ठीक है। इसमें जो सेकंड पार्ट है ना, इसके अंदर एक कालकाचार्य का वर्णन आता है। कालकाचार्य का मतलब वो एक आचार्य थे, मतलब कालक नाम के आचार्य थे, मतलब उनका वर्णन आता है। तो मैं शॉर्ट में स्टोरी बोल देती हूँ आपको। वो स्टोरी ऐसे होते हैं कि अ, उसकी वो दो बच्चे होते हैं उसके। एक कालक होता है और उसकी बहन होती है सरस्वती, ठीक है। तो ब्रदर एंड सिस्टर, दो भाई बहन होते हैं, ठीक है। वो लोग आपस में बहुत एक दूसरे को प्यार भी करते करते हैं। जब माँ बाप की डेथ हो जाती है तो दोनों दीक्षा ले लेते हैं, मतलब दीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। आगे जाके वो जो लड़का होता है, वो कालक, वो आचार्य भी बन जाता है, ठीक है। और जो लड़की होती है सरस्वती, वो बहुत अच्छी साधना कर रही होती है, ठीक है। सो आगे जाके क्या होता है कि एक मिनट, आगे जाके एक उज्जैन का एक राजा होता है। वो समहाउ उस सरस्वती होता है ना, बट ब्लाइंडेड बाय लस्ट ही रिफ्यूजेस टू लेट गो ऑफ फीमेल मॉन्क सरस्वती। एक राजा होता है, वो क्या करता है, सरस्वती जो साध्वी होती है ना, उसको देख के उसको उठा के अपने अंतःपुर में ले जाता है। तो सब लोग उसको रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज डोंट वापस करो, दिस इज नॉट डन हमारे यहाँ अब, मतलब साधु साध्वियों को ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत विनती करते हैं, बहुत प्रेशर डालते हैं, तो भी वो नहीं करता है। देखो यहाँ पे बाद में क्या आता है, एनरेज्ड मतलब गुस्सा आ गया, किसको, आचार्य कालक को गुस्सा आ गया। एंड स्वोर एन ओर्थ दैट ही वुड डिथ्रोन किंग गर्दभाली, मतलब उसने सोच लिया कि मैं राजा गर्दभाली को हरा दूंगा। तो उसने क्या कर किया कि उसने द फोरसाइट काल का आचार्य पैट्रिक कोहेरेंट, मतलब उसने बेसिकली माया की, माया करके उसने प्रूव कर दिया कि मैं पागल आदमी हूँ। पागल आदमी जब वो प्रूव हो गया कि वो पागल आदमी है, तब उसने पड़ोस के कंट्री में गया और वहां पे उसके दो जो मतलब जो राजा थे उनसे दोस्ती की, मिल के चढ़ाई की। और ये जो गर्दभाली राजा था ना, एंड ही ओवरथ्रू गर्दभाली, मतलब राजा को हरा दिया। जो कंट्री था वापस जिनको हैंड ओवर किया और बोला मैं तो वापस दीक्षा, मतलब मुझे तो साधु बनना था, वापस वो आके दीक्षित होते हैं, दोनों दीक्षित हो जाते हैं वापस में। इस तरह का वर्णन है, ठीक है भाई। ये तो रिकॉर्ड में था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कई भाष्य में भी ऐसे स्टोरीज आती हैं कि एक आचार्य एक जगह से जा रहा था, जगह से उसको पता था कि यहाँ पे मेरा दुश्मन है और वो जो दुश्मन है ना वेट कर रहा है मैं कब वहां से गुजरूं और ये मुझे मार डाले। तो आचार्य जब वहां से पास हो रहा था ना, तो वो अपना भेष चेंज करके, श्रावक का भेष बदल के अपना क्या बोलते हैं, वहां से वो रास्ता पार कर लेता है। क्यों रास्ता पार करता है भेष भेष बदल के? क्योंकि यदि दुश्मन को पता लग जाएगा वो तो मार डालेगा ना। तो वो अपनी जान बचाने के लिए भेष बदलते हैं माया की। माया नहीं करेंगे तो भैया मर जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? सेल्फ डिफेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा वर्णन आता है, ओके। सो ऐसा ना आगम्स के अंदर कई बार वर्णन आता है कि साधु भी मैक्सिमम 3 बार से ज्यादा माया यूज नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल आता है कि अम, रात हो गई है, कोई साध्वियों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। होता है ना कई बार बिहार के अंदर कुछ ऐसी जगह पे सिचुएशन आ गई थी, नहीं मिल रही है। नाउ दे आर डेस्परेट टू फाइंड हाउस, के मुझे कोई तो घर मिले जहां पे हम लोग रात रह जाएं। क्योंकि सुरक्षा, औरतें जो फीमेल साध्वी होती है ना, वो खुले में नहीं रह सकती रात को, ठीक है। तो जाके वो किसी श्रावक के घर में थोड़ा सा माया जैसे नहीं होता है, आप तो बड़े दानवीर हो, आप तो बहुत लोगों की मदद करते हो, राइट। आप थोड़ा सोने को दे दीजिए प्लीज, रहने को छोटा सा, मतलब बाहर बालकनी में ही रह जाएंगे। थोड़ा जी हजूरी करती है, होता है ना कई बार ऐसा सब किया। माया के अंतर्गत आया, नॉट अलाउड, आगम इज नॉट अलाउइंग। फिर भी
डेस्परेट नीड है ना, बिकॉज साध्वी नीड्स रात को रहना है। ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि साधु को भी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम के अपवाद मार्ग के अंदर, अपवाद मार्ग का मतलब होता है डेविएशन द रूल होता है। वो डेविएशन भी कितना आप कर सकते हो, तो मैक्सिमम आप इतना कर सकते हो, मैक्सिमम साल में इतना कर सकते हो, महीने में इतना कर सकते हो, इसका भी वर्णन फिक्स्ड है। उसका भी प्रायश्चित लिया जाता है, साधुओं के लिए है, तो श्रावक के लिए तो आराम से है। अंडरस्टूड? सेल्फ डिफेंस राजधर्म पक्का है, ऐसा आराम से कर सकते हो। सो ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए बोली थी कि आप लोग को यदि करना पड़ता है कई बार माया सर्वाइवल के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है या समथिंग लाइक दैट, उसमें गिल्ट करना पड़ता है तो करना पड़ता है। वी डिडंट स्टार्ट द प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ, इफ वी डिडंट स्टार्ट द प्रॉब्लम, सेल्फ डिफेंस में एवरीथिंग इज अलाउड। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट, एनी एक्सटेंट, देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ एक्सटेंट, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है? हिंसा में भी मैंने आपको यही बात बोली थी, हिंसा के अंदर भी यू कैन गो टू एनी लेवल इन हिंसा, इन सेल्फ डिफेंस। सेम गोज फॉर इसके अंदर भी, माया के अंतर्गत भी। चाणक्य, इसी जैन धर्म का मौलिक इतिहास के अंदर भद्रबाहु स्वामी जब आचार्य थे, उस टाइम पे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा था, उसका वर्णन आता है। दोनों जैन थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को जैन बना देता है बाद में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो बेटा होता है बिंदुसार, वो भी जैन है। उसके बाद जो बेटा आता है अशोका, वो बुद्धिज्म लेता है। तो ये जो दो जनरेशन होती है ना, ये जैन जैन होती है। आपको पता है बहुत डिटेल में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की बुक्स हमारे पास, अर्थशास्त्र की किताबें, चाणक्य कौटिल्य की हमारे पास अभी भी बहुत मस्त डॉक्यूमेंटेशन है। उसके अंतर्गत इतना डीप बताते हैं कि कैसे लोग स्पाई रखते हैं। हर कंट्री को स्पाई रखना पड़ता है ना, यू नो व्हाट इज अ स्पाई, राइट? उल्लू बना के दूसरे कंट्री में जाके भेष बदल के जो भी करना पड़ता है अंदर की इंफॉर्मेशन करने के लिए। सो इसमें भी माया माया अलाउड है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाउ कैन अ कंट्री सर्वाइव विदाउट ऑल दिस थिंग्स? ठीक है, तो योर कंट्री वोंट सर्वाइव इफ यू डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू, कभी मत भूलो कि यस, मोक्ष मार्ग यदि मैं पढ़ा रही हूं तो मैं पढ़ाऊंगी 18 पाप में माया आता है। करने करोगे कर्मबंध होगा, यस होगा, राइट? याद रखना, आप श्रावक हो। इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, somebody else has started the problem। किसी और ने प्रॉब्लम स्टार्ट की है। सेल्फ डिफेंस में के अंतर्गत आगार फिटेड है, आप कर सकते हो। अगेन, कर सकते हो का मतलब ये नहीं है कि कर्मबंध नहीं होंगे, कर्मबंध भी होंगे, लेकिन अगेन आप उसका प्रायश्चित शुद्ध ही कर सकते हो। आपको क्या लगता है वो आचार्य ने भेष बदल के युद्ध किया होगा तो आज बाद में प्रायश्चित नहीं लिया होगा? सब कुछ लिया, एवरीथिंग। बट ही फेल्ट द नीड कि मैं युद्ध करूंगा भैया, अपनी बहन को बचाऊंगा। ठीक है? वैसे ही बहुत जगहों पे वर्णन आता है कि ये लोग माया किया, ये सब किया, बाद में भैया हम फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है? आपको पता है कृष्ण वासुदेव को छलिया बोला जाता था, कभी नाम सुना है छलिया? हाँ, क्यों? इट्स अ डेरोगेटिव वर्ड, इट वाज यूज्ड बाय द दुश्मन इंसल्ट करने के लिए, राइट? इट वाज नॉट अ प्रॉपर, इट्स नॉट अ गुड एडजेक्टिव। वो एक क्या बोलते हैं, गाली कर तरह से दुश्मनों ने ऐसा नाम रखा था छलिया। क्यों? क्योंकि युद्ध में उसने छल किया किसी में। तो वो बोलता है, कृष्णा का एटीट्यूड ये है, तुमको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है बोलनी है कर लो, अपन को फर्क नहीं पड़ता है। छलिया बोलना है बोलो बेटा, छलिया बोलो। खुद को तो देखो, खुद तो कौन भरे हुए हो, पूरे ऊपर से नीचे तक अधर्म में भरे हुए हो। मैं थोड़ा भी अधर्म नहीं करेंगे, हम तो हार जाएंगे, हमको छल करना पड़ेगा। समझ में आया? सेल्फ डिफेंस और इस सब के अंदर। सो आपको यदि मैंने ये नुआंसेस से समझाने की कोशिश की है, आप श्रावक हो, यस कर्मबंध है, फिर भी करना पड़े एज अ सेल्फ डिफेंस अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कर्मबंध होने के बावजूद भी श्रावक डू दैट, हैव टू डू दैट। अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? नो क्वेश्चंस?
किसी को कोई सवाल नहीं है? आप लोग करते हो माया? करते हो? रंजू जी, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? यदि सोच रही आपको थी लगता है, कितने कर यदि आपको लगता है ना पकड़ने। आप नहीं करते हो ना, यदि आपको लगता है ना आप नहीं करते हो, इसका मतलब आपको उसका स्वरूप नहीं समझ में आया या आप कैच नहीं कर पा रहे हो। पक्का कैच नहीं करते हो, गारंटीड कर रहे हो, क्योंकि चारों कषाय का उदय तो है, ठीक है, वो भी दो का होती है क्षयोक्षम माया पे किया ना आपने। हो जाती आपने किस किस है। का क्षयोक्षम किया? आपने अनंतानुबंधी माया का और अप्रत्याख्यान माया का ही क्षयोक्षम किया है, बाकी दो तो आपके अभी हम्म भी चालू है। प्रत्याख्यान और हम्म स्वंजलन चौकड़ी का तो अभी भी चालू है माया का। कर तो डेफिनेटली रहे हो, उदय भी है और कर भी रहे हो। यदि कर रहे हो और आपको लगता है मैं नहीं कर रही हूँ ना, इसका मतलब आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो। मैं बोलती हूँ कैच करना सीखो कि हाँ, मैं कर रही हूँ कर्मबंध। जैसे ही आप उसको कैच करोगे, क्या होगा? आपके मन में थोड़ा, करोगे भी, शायद करोगे भी, पर मन में आएगा तो सही कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मतलब इरिटेशन बचेगा, वैराग्य तो एटलीस्ट बढ़ेगा। ठीक है, यार वो दिन कब आएगा कि मैं ये माया को जीरो कर दूंगी, कब इसको शट डाउन होगा, ठीक है, या कब इस 18 पाप से निकलूंगी, कब वो दिन आएगा, धन्य होगा वो दिन जब मैं इस सबसे निकलूंगी, इस तरह के भाव तो आएंगे। गॉट इट रंजू जी? हाँ। जी तो कैच जी। करना सीखो, लर्न टू कैच इट। इफ यू थिंक आप दूध के धुले हो, मैं तो माया नहीं करती, मैं तो चल नहीं जाती, इसका मतलब यू कांट कैच इट। कर तो रहे हो आप, गारंटीड कर रहे हो। बड़े, पर जितना हो सके मिनिमम करो, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में भी जो कर रहा है माया, कर्म बंध तो उसके भी है, याद रखना, कर्म बंध उसके भी है। पर रस विहीन होंगे, रस का होगा, स्थिति का वो बात अलग है, मतलब मैग्नीट्यूड कम होने के बावजूद भी कर्म बंध तो है, ठीक है, उसका भी प्रायश्चित लिया जाता है। एनी एनी जय क्वेश्चंस जिनेन्द्र ऑन आशीर्वाद जी। एनी क्वेश्चंस? जय जिनेन्द्र आशीर्वाद जी। हाँ, जयजिंद्र बोलिए। जय हस्बैंड की पॉकेट से पैसे ले लेते हैं ना हम लोग, ऐसा माया। हाँ वो हाँ, तो चोरी में भी आएगा, वो माया में भी आएगा। चोरी इज माया, आया, ठीक है, वो तो पिछली है क्लास में ना। देखा था। हाँ वो देखा तो था, पर उसका भी प्राश्चित अब पता है, और अमाउंट भी है अपने पास थोड़ा सा। और पति को अभी तक भी पता नहीं है, वो हमने हमारी सिक्योरिटी के लिए कभी वो घायल ऐसा होता ना कि लॉस वॉस कुछ हो जाए या बच्चों को कभी जरूरत पड़ जाए, ऐसे लेडीज बचाती है ना पैसा। तो उसमें अब क्या करना चाहिए, मतलब मेरा ये है। मैं आप पे छोड़ती हूँ भाई, ये अपने बस की बात नहीं है, नहीं इट्स नहीं, योर वो नहीं स्ट्रगल, प्रायश्चित। व्हाई वुड आई टेक, मैं क्यों मुसीबत लूं? लाइक मैं क्यों अपने कंधे पे रखूं? मैंने अपने, मैं खुद भी आई यूज्ड टू बी इन दैट बोट, राइट? सो मैंने भी स्टार्टिंग के शादी के 5 साल तक मैंने शायद रखा होगा। आई इवन, मतलब आई डोंट रिमेम्बर 5 इयर्स तक, बस जैसे ही जैन अभी धर्म डिस्क्लोज समझा ना, कर देंगे तो मैं, हमारा विश्वास, पति का विश्वास टूट जाएगा हमारे ऊपर से, कि तुमने नहीं, पता नहीं कितना ही चोरी किया होगा, तुमने क्या क्या सच किया होगा मेरे पीछे। सच बोलने में कभी नहीं, मैंने आफ्टर 5 years ऑफ माई, टिल 5 years ऑफ माई मैरिज, इवन आई वुड डू दैट, राइट? बट तब तो मतलब इट वाज लाइक तब तो वी वर आल्सो स्ट्रगलिंग टू बी फाइनेंशियली स्टेबल, ओके। हाँ, आई वाज हम्म आल्सो वर्किंग, माय हस्बैंड आल्सो वाज वर्किंग, ठीक है। हम्म सो 5 साल के बाद जब जैन धर्म समझ में आया ना भैया, मैं क्यों माथे में कर्म बांधूं बेवजह पे, जब अल्टीमेटली ये पैसे घर में ही काम आने वाले हैं, तो मैं कर्म ऐसे ही बांटूं बेवजह पे? काम किसके आने वाले हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई कुछ और जाके कुछ करने वाले हैं, काम भी घर वालों के। मैंने हाथ जोड़ के बोला, भैया सबकी, सब औरतें कर, मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला, मैंने कहा और सब औरतें करती हैं, यदि तुमको लगता है कि तुम्हारी बीवी भी करेगी, तुम्हारी बीवी नहीं है पूंजी बना के रखने वाली, भैया तुम ही हो जो हो। अपने पास बैकअप नहीं है तुम्हारा, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ बैकअप व्हेन इट कम्स टू मनी, ठीक है। यू आर ऑन योर ओन एंड यू क्रिएट योर ओन बैकअप, देयर इज नो बैकअप। सो ही नोज दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। मैंने कहा मैं क्यों कर्म बांध के, मैं क्यों बर्बाद हूँ, राइट? सो आई स्टॉप्ड इट। आई डोंट इवन हैव, मैक्सिमम मैं पुअर फंड निकालती हूँ। पुअर फंड वो वैसे भी मैं अपने लिए या अपने घर वालों के लिए यूज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो कभी मुझे लगता है हम्म कि मुझे यहाँ पे पैसे देने हैं, तो मैं कुछ पैसा हम्म निकाल के यहाँ इधर उधर से करके, मैं, मेरे पास हम्म पुअर फंड है, बट दैट गोज ओनली फॉर पुअर फंड, दैट डजंट, मतलब वो दान के अंतर्गत चला जाता है, वो मेरे फैमिली और मेरे बच्चों के लिए यूज नहीं होता है कभी भी। सो मैक्सिमम मैं पुअर फंड रखती हूँ, एंड माई हस्बैंड नोज दैट आई क्रिएट अ पुअर फंड, बिकॉज वो दान नहीं देते हैं, दान मैं देती हूँ, राइट? दान मतलब धर्म मैं करती हूँ, मैं दान देती हूँ, ठीक है, वो भी मैं बेयर मिनिमम करती हूँ दान, मतलब मैं सबसे कम कोई दान करता होगा तो आई थिंक संघ में नहीं हूँ, ठीक है। सो सुपर कम करती हूँ, बट एक्स्ट्रा मैं पैसे रखती ही नहीं हूँ। मतलब वो होता है ना 5 साल तक जैसे किया, वो भी कितना किया, एक दो, मतलब मैक्सिमम 6,000 तक मैंने जमा किया होगा, राइट? उसके बाद जब वो हुआ,
आई सेड आई गेव अप, आई सेड भैया तो मैं आई टोल्ड माय हस्बैंड, मैंने कहा तो तुमको आपने लगता क्या है। ऊपर ऊपर हस्बैंड को रिटर्न कर दिया सारे ऐसा? मतलब आगे बस 6,000 जो भी अमाउंट था वो हस्बैंड को हैंड ओवर हाँ कर दिया, या बोल दिया कि मेरे पास हाँ इतना है ऐसा? हाँ, वैसे भी मेरी सैलरी आती थी तो इट वुड गो टू हिम, आई वुड से यार ये मतलब इट वुड गो इन द बैंक, इट वुड गो टू हिम, ही मैनेज द मनी, राइट। तो या मेरे लिए तो मेरे लिए लाइफ बहुत इजी थी। मैंने कहा संदीप मनी इज योर जुरिडिक्शन, अपन सिर्फ उड़ाने वालों में से हैं, मैं पैसे उड़ाऊंगी तुम कमाओ, दिस इज हाउ द थिंग गोज, राइट। सो मैं वो सेव भी नहीं करूंगी, बोलते हैं ना जो चुरा के रख लो और तुमको कभी बैकअप दूंगी। मैंने कहा दैट ऑल्सो यू डोंट हैव दैट बैकअप। मैंने कहा यू आर द ओनली वन, मैनेज योर थिंग्स। सीरियसली ही इज लाइक थोड़ा तो समझ लो पैसा। आई एम लाइक मैनेज मैनेज। मैंने कहा यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं नहीं करती हूँ, तो दैट इज माई कॉल, बट मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ, राइट। अब तुमको तुम्हारी फैमिली में ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हारा हस्बैंड तुमको सचमुच नहीं देता है। माय हस्बैंड मेरे पर्स में पैसे खत्म होने से पहले मेरे पर्स में पैसे आ जाते हैं, ठीक है, मैं खर्च करती हूँ तो ठीक है। आई हैव मतलब आई हैव माई मोबाइल वेर आई कैन स्पेंड एज मच मनी, आई कैन गो इन टू लैक्स ऑफ मनीज विदाउट एनी नोइंग, ठीक है। हाँ, आई कैन टेक ट्रांजेक्शन ऑफ करोड़ विदाउट माई आस्किंग माई हस्बैंड, आई जस्ट इन्फॉर्म माई हस्बैंड कि 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन, ही ट्रस्ट मी दैट मच, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको पता है इस बंदी को तो पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, दैट्स नॉट ऑन माई माइंड। सो आई कैन टेक अ डिसीजन ऑफ 1 करोड़ रुपए का भी मैंने अभी ट्रांजैक्शन किया था, 1 करोड़, विदाउट आस्किंग हिम। आई सेड ये हो गया है, he didn't ask for details, he said okay. So what I am trying to tell you is that is husband wife relationship। मुझे नहीं पता आप किस कर्म उदय से जूझ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड के कार्य और आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि वो आपको पैसे ही नहीं देता है घर खर्च करने के लिए, ठीक है। मैंने कई लोगों में देखा है घर खर्च के लिए पैसे ही नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, मतलब किसी भी तरह से खुद के पास बहुत पैसा है लेकिन हर चीज का रसीद देनी पड़ती है। आई हैव सीन रिच पीपल, मतलब आई नो कजिन, शी इज सुपर रिच, फिर भी उसको रसीदें लेनी पड़ती है, मतलब वो मतलब यहाँ पे जाके रसीदें दो, ये दो, बिल दो, ये दो, वो दो। एंड आई गो लाइक ये भी कर्म उदय ही है ना, राइट। यदि मुझे नहीं देनी पड़ती तो मेरे पुण्य के कर्म उदय हैं। तो भैया आज पुण्य के, कल का कोई भरोसा नहीं, राइट, कल का कोई भरोसा नहीं। कर्म उदय ऐसे ही होते हैं। आज चंदन बाला राजकुमारी है और कल क्या हो गई, शी सोल्ड ए स्लेव। कर्म उदय ऐसे ही पटकते हैं भैया, ठीक है। सो आज मेरे पुण्य प्रकृति का उदय है, मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कल का कोई भरोसा नहीं। सो मैं कजिन को जानती हूँ जिसकी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऐसा है कि इतना अमीर होने के बावजूद भी द वाइफ डजंट गेट एनी मनी है, सब चीज का हिसाब दो, सब चीज का ये करो। अब ऐसी सिचुएशन में यदि वो रखना चाहे एज अ सेल्फ डिफेंस, डू यू अंडरस्टैंड, दैट्स उसके हर कॉल। मैं हाँ बोल के मैं क्यों अनुमोदना करूं आप लोग की क्रिया में, पर आपको करना पड़ता है तो करना पड़ता है। मैंने बोला ना यू आर अ श्रावक, सेल्फ डिफेंस है, प्लीज अप्लाई। सो कर्म उदय आपके कैसे, मैं क्या जानू, है कर्म उदय तो करना पड़ेगा, ठीक है। कल थैंक मेरे यू। भी ऐसे कुछ कर्म उदय होंगे तो बॉस मुझे भी करना पड़ेगा, वेदर आई डू इट और नॉट इज डिपेंड्स ऑन मी ना। तो मैं किसी से परमिशन थोड़ी ना लूंगी, परमिशन लूंगी तो बेचारा वो भी क्या बोलते हैं निमित्त बनेगा, नियमित बनेगा। अनुमोदना की क्रिया क्या। सो इट इज ऑन यू। I don't know your financial condition. I don't know your husband-wife relationship. I don't know your family in this thing. I get a lot of freedom. I to get so much freedom. I can't tell you. Right? So पुण्य प्रकृति का उदय, नथिंग एल्स। कभी भी पुण्य प्रकृति फ्लिप कर सकती है, याद रखो, ठीक है। अच्छे अच्छों की फ्लिप की है, अच्छे अच्छे राजा लोग कहाँ क्या हो गया, ठीक है। सो आज उदय में है पुण्य प्रकृति का उदय, तो मैं क्यों कर्म बंद करूं, ठीक है। जिस दिन पाप का उदय होगा तो देखा जाएगा, तब करना पड़े तो करना पड़े, तो आई डोंट नो। श्रावक बना है, सेल्फ डिफेंस सेल्फ एक्टिवेट डिफेंस। करना पड़े तो आई डोंट नो। अंडरस्टूड। हाँ, ओके, हमारा आई थॉट लीव ऐसा यू। होना चाहिए, चोरी का नहीं करके हम लोग सेल्फ डिफेंस का। तो कुछ भी हमारे थॉट को हमें सोचना पड़ेगा, हमारा नहीं डिसीजन है, नहीं अब ऐसा हमारा डिसीजन हम पति जाने। यदि फुल पैसा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसमें भी तुम ना सेल्फ डिफेंस का क्लॉज डालो और सेल्फ डिफेंस ऐसी कोई चीज होती है, ऐसे बेवजह पे एक्टिवेट नहीं कर हुआ होता है, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी सेल्फ डिफेंस लड़ रहे हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ है। सेल्फ डिफेंस इज एन अपवाद मार्ग, ठीक है। हाँ, इट्स ओके। नॉट अ नॉर्मल कोर्स, ठीक है। जैन धर्म के अंदर नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी होती है, ठीक है। श्रावक पना मीन्स नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। आई डेंट स्टार्ट द प्रॉब्लम, यू स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। इन सेल्फ डिफेंस आई विल डू वट एवर नीड्स टू बी डन। समझ में आ रहा है आरती? हाँ। हाँ हाँ, आ रहा है। सो यदि वो प्रॉब्लम ही नहीं है, मनी की, पैसे की प्रॉब्लम ही नहीं है, और तुम जैसे लोग यदि कूद रहे हो नहीं भैया हम सेल्फ डिफेंस एक्ट के अंतर्गत जाके भैया ये करेंगे ना, वो
सेल्फ डिफेंस का मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, समझ में आया? कई लोगों को नहीं मिलता है घर खर्च का, औरतों को नहीं मिलता है। ऐसे भी कर्म उदय होते हैं औरतों के, इतना अमीर होने के बावजूद भी they get thousand, like 5,000 is their pocket money per month, and like 5,000, you understand, this is how it is, right? So uh, ऐसा नहीं है कि अमीर है कि गरीब है तो भैया खुद के ही कर्म, ये भी याद खुद के ही रखो। गरम से। हस्बैंड गलत है और फैमिली घटिया है वो भी नहीं है तो खुद के ही कर्म ना। हाँ, जब तक तो पुण्य है रखने क्यों सिखा बेवजह पे कर्म बांधो, मुझे तो ये सवाल मेरा बोला ये था है, पहले। ठीक है? अच्छा अच्छा, सॉरी। जब तक ठीक। पुण्य का उदय है मैं बेवजह पे कर्म बांधू, ये तो बेवकूफी है, ठीक है? पाप का उदय है तो मैं भी समझ में आता है कि मैं कुछ करती हूँ। चलिए हम थैंक लोग यू सो कहाँ मच। पे थे? एक और क्वेश्चन मेरा, मतलब आपने बोला हाँ आगम स्टार्ट करो, मैंने अभी उपासंग पढ़ा। हाँ, मतलब रीड किया है, मतलब समझ में कितने, एक बार जस्ट थ्रू आउट किया है, और अभी सेकंड पढ़ूं या उसी को दोबारा 3-4 बार पढ़ूं, या फिर दूसरा कौन सा नया आगम, मतलब कि स्टोरीज वाले सारे खत्म करो, उपासक दशांग हो गया कौन है सा आएगा तो। सेकंड में? हाँ तो अभी ज्ञाता धर्म कथांग चालू कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा, ठीक। ज्ञाता धर्म कथांग है, अणुत्तरोपातिक है, विपाक सूत्र है, साधु का रह गया ना, अनुत्तरपातिक, अंतगढ़ दशा, अंतगढ़ तो अंतगढ़। उसमें पर्यूषण में पढ़ते हैं हम। हाँ, नहीं पर्यूषण नहीं, आप खुद अपने अपना सेल्फ स्टडी में पढ़ो। सेल्फ स्टडी में अलग से पांच पढ़े उसको। पांच जो अच्छा, स्टोरीज वाले जो अंग सूत्र है ना वो खत्म करो, यू हैव टू डू इट। अंग सूत्र तो स्टोरीज वाले, तब तक आपको हैंग आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है? ओके ओके। ठीक, सो लेट्स फिर स्टार्ट। भाषा लिस्ट लगेगी तब क्या सोचना, ये पूछना था एक और। ये हाँ उपासक भी पढ़ा था ना, उपासक दशांग पढ़ रही थी ना, तो एक जगह मतलब कि डिटेल में वर्णन आया अनंत श्रावक का, छोटी 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 छोटी, मतलब इतना पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा, मतलब इतना कैसे पढ़ूं, मतलब ऐसा मन में विचार आ गए, कितना लंबा पेज दे दिया उसको, कंटिन्यू मेरे को भी, पढ़ते जा रहे हैं। मैंने बताया ना मेरे को भी ऐसा लगता था, बट हाँ। महावीर स्वामी भगवान के मुंह से निकली हुई हर शब्द, ठीक है? गणधरों ने, गणधरों के पास भी वाक लब्धि होती है, ठीक है? वाक लब्धि का हम्म। मतलब होता है उनमें उस बोली हुई में इतनी कैपेसिटी है कि हार्ट को चेंज कर दे, ठीक है? एक वर्ड भी एक्स्ट्रा हम्म नहीं बोला है। यदि उनको लगता है ना कि हम्म केवल ज्ञान में दिखता है कि ये वाला ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कोई फ्यूचर में यूज नहीं करेगा, केवल ज्ञान में देखते हम्म हैं, तो वो बात बोलेंगे ही नहीं, मतलब वो एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं बोलेंगे, ठीक है? इतना हाँ। इतना परफेक्ट ज्ञान है। तो आपको ही लगता है इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, राइट? क्या डिस्क्रिप्शन चल रहा है आनंद श्रावक का। आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, बट फिर भी हम्म। पढ़ो क्योंकि आप उसमें से कुछ नहीं निकाल पा रहे हो। मैं भी जब ये पढ़ा था तो अच्छा। मुझे भी यही वर्ड्स लग रहे थे कि बहुत लंबा खींच रहे हो, क्या भगवान कोई बड़ी सी बात बताओ, कोई बड़ा ज्ञान की बात हाँ बताओ, राइट? हाँ 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 देन हाँ। बहुत आगे चल के जब मैं श्रावकपना समझने की कोशिश कर रही थी ना, तब मुझे रियलाइज हुआ था ये पढ़ाने की, ये श्रावकपना समझा रहे हैं, ठीक है? कि श्रावक यदि अमीर है तो वो कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे नहाएगा, कैसे अपने नौकर को बोलेगा मेरा रथ तैयार करो, कैसे बोलेगा ये छत्र तैयार करो, फिर नौकर कैसे आके वापस आज्ञा वापस लौटाएंगे, और मतलब ये द प्रोटोकॉल्स, राइट? अमीर लोग कैसे जीते हैं, तो श्रावकपना सिखाया जा रहा है। एंड श्रावकपना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। सो मुझे बहुत टाइम के बाद समझ में आया, मैंने कब से पढ़ लिया था, मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है? मेरे को भी लग रहा था लंबा लंबा खींच रहे हैं। आप यदि उसमें से नहीं खींच पा रहे हो तो पहली बार में वैसे भी ज्यादा नहीं खींच पाओगे। पहली बार में 10% भी निकाल रहे हो, उसमें से 20% भी निकल रहा है ना, बहुत निकल गया भैया, बहुत निकल गया। समझ में आया? अच्छा। इट्स मैथ, हाँ। राइट? और भगवती और और एक, प्रज्ञापना में तो 5% ही निकलेगा भैया, ये बात बता दूं फर्स्ट टाइम में। इट्स ओके, इट्स ओके, यू गेट अ हैंग ऑफ द थिंग। ठीक है, सो और लेट्स एक गो और फर्दर। क्वेश्चन था, अगर ये पढ़ते वक्त कुछ हमें कुछ और भी करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, या ऐसा कुछ है? या ज्ञात धर्म कथा स्टार्ट करूंगी, आरती जी, क्या करूं, मतलब या खाली जस्ट रीडिंग? आरती जी, मेरे को पर्सनल फोन करो और ठीक है मेरे से ठीक है, बात कर सॉरी लो। सॉरी सॉरी यू आर सॉरी, ठीक है टेकिंग ठीक अवे है, लाइक सबका हाफ क्लास माई है, सबका क्लास। क्लास है। ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ हाँ। ओके, सो वेयर वाज आई? ओके, मैं माया को खत्म कर रही हूँ। माया नीड्स, मोक्ष मार्ग क्या बोलता है? माया 18 पाप में आता है, करोगे तो कर्म बंद होंगे, नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगेन 17 पाप स्थानक श्रावक कई बार बंद नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज आउट ऑफ सर्वाइवल, बिकॉज आउट ऑफ सेल्फ डिफेंस, बिकॉज आउट ऑफ सम और द अदर धर्म, राज धर्म या अदर धर्म, माँ का धर्म, बेटी का धर्म, सब कुछ करने के लिए सिचुएशन पे देख के करना पड़ता है।
कर्म बंध ना के बराबर है, उसके अंदर अंतर्गत उसका भी प्रायश्चित ले लेना बाद में। स्टिल करना पड़े तो गिल्ट और शेम मत फील करो, इट्स ओके, रिलैक्स, यू कैन डू दैट। आर वी क्लियर? इट्स ओके। हाँ, बट बिना मैम जरूरत के मत करो, ठीक है? मैम, आप प्रायश्चित बोल रहे हो ना, तो वो कैसे? अभी कभी मेरा अभी अभी मुझको लग रहा है कि मैंने ये माया की। अभी मेरे गुरु है, मैं उनके पास जाती हूँ दर्शन के लिए, तो उनसे पूछ कर वो प्रायश्चित ही बोल रहे हो ना आप? ज्यादातर आचार्य भगवंत लेवल से प्रायश्चित लिया जाता है। साधु भगवंत आगमों में वर्णन आता है कि प्रायश्चित के लिए कुछ योग्यता चाहिए, ठीक है? सो योग्यता के अंदर वो ऐसा आदमी होना चाहिए कि जो आदमी आपको जज नहीं करेगा, आप पे लुक डाउन नहीं करेगा, यू अंडरस्टैंड? आप ऑलमोस्ट राग द्वेष नहीं करेगा। तो ज्यादातर आचार्य या उस लेवल के जो लोग होते हैं ना, उनसे लेना चाहिए। उनसे कम लेवल का हर साधु से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग हाँ। दे माइट, इट कैन बी मिस यूज दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है? और कभी तो कभी हमको लगता है ना, मतलब ये मैंने पाप कर दिया, मतलब कोई भी माया क्रोध जो भी है, लेकिन फिर हम थोड़ी देर में हम अपना फील करते ही हैं कि मैंने ऐसे नहीं करना था, ऐसा किया गलत है, ऐसा करे बिना भी मैं ठीक हो सकता था। तो वो तो प्रायश्चित नहीं है, मतलब उसको मैं प्रायश्चित लेवल में नहीं ले सकती हूँ ना। मतलब समझ रही ना मेरी बात? मैंने जो किया, मेरे मन को तो, मेरी आत्मा को तो मालूम पड़ गया मैंने गलत किया है। तो वो पश्चाताप में आया, ठीक है, वो हाँ, वो पश्चाताप इज गुड पश्चाताप। है। हाँ। ठीक है, पश्चाताप इज ओके, दैट्स ओके, दैट्स हाँ, ओके, ओके। नथिंग एल्स। प्रायश्चित इज डिफरेंट, पश्चाताप इज डिफरेंट, ठीक है? बट प्रायश्चित तो लेना ही है, वापस देखिए, वही बात। पश्चाताप जो होता है ना, निर्जरा के जो 12 भेद है ना, उसमें अभ्यंतर तप के अंदर पहला मतलब आप कर रहे हो, मतलब फील कर रहे हो, उसका प्रोटोकॉल है, तो वो आ रहा है तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, इट्स ओके। अभ्यंतर तप के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, ठीक ओके है? मैम। ठीक है। थैंक यू। चलिए, मैं माया वाला तिर्यंचायु का खत्म कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। किसी को सवाल नहीं है तो मैं तिर्यंचायु से मनुष्य आयु में जा रही हूँ। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? चलिए, लेट्स गो टू तिर्यंच आयु का। मैंने खत्म किया। आई होप आप और मैं बेवजह पे माया करके हम तिर्यंच योनि में नहीं जाएं, प्लीज इसका ध्यान रखना, ठीक है? हम आयुष इसका नहीं बांधे। नेक्स्ट सी, लेट्स सी मनुष्य आयु, ठीक है? मैं मनुष्य आयु आपका और मेरा होता है। इसमें जो फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर है सरलता, विनम्रता, दयावंता, ईर्ष्या रहित। सो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सरलता, ठीक है? व्हाट इज सरल? कभी सुना है व्हाट इज सरल? वो आदमी बहुत सरल था, कभी सुना है कभी सरलता क्या होता है? अंदर से और बाहर एक जैसे। वेरी जो गुड। जैसे है वैसे ही से करना। सरल का मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं, आई एम सीधा, आई एम लाइक वेरी सरल, बहुत सीधा, ठीक है? तो मैं ये टॉपिक को सरलता का एक स्टोरी बनाने के लिए, मैं कहाँ से वो स्टोरी ले रही हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? एक आगम है जिसका भगवती सूत्र, उसके अंदर एक शतक है, सेवन, शतक 7, उदेशक 9, जिसका नाम है महाशिला कंटक संग्राम। मैं इसकी स्टोरी भी आपको बताती जाती हूँ, सो आपको आपको पता लग जाएगा। इसमें दो राजाओं का वर्णन आता है, दो राजाओं की स्टोरी है कि एक चेड़ा राजा होता है और एक कोनिक होता है। दोनों में मतलब वो चेड़ा राजा होता है और एक कोनिक है, ठीक है? तो दोनों के अंदर युद्ध होता है। उसका पूरा डिटेल का वर्जन आप पूरा ये पढ़ोगे ना, बहुत मजा आएगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो एक हाथी और एक नौलड़िया हार के लिए युद्ध हो गया था, ठीक है? उसके अंदर उसके अंदर रथ मूसल संग्राम भी आता है। तो उसके अंदर अम, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, ये स्टोरी इतनी मसालेदार है ना, मतलब बॉलीवुड लेवल की मसालेदार स्टोरी है, बहुत मजेदार है। इसके अंदर 3 इंद्र आते हैं, देवेंद्र, मनुजेंद्र, असुरेंद्र, मतलब पहले देवलोक का इंद्र, दूसरे देवलोक का इंद्र, और मनुष्यों में राजा, मतलब ये 3 तरह के इंद्र, मतलब उसको भी इंद्र बोल दिया। 3 इंद्र आते हैं, मतलब देवता का भी इसमें इंटरवेंशन है। वेरी नाइस स्टोरी, ठीक है? पढ़ना एक बार। तो ये जो रथ मूसल संग्राम होता है ना, इसके अंदर एक स्टोरी है वरुण नाग नतुआ की। वरुण नाग नतुआ एक शमनोपासक था। तो एक बार राजा का, एक मिनट, एक बार राजा का आदेश से रथमूसल संग्राम में ये नाग नथुआ को बोला गया कि प्लीज गो और यहाँ पे युद्ध फाइट करो, ठीक है? तब उसने बेले की तपस्या को बढ़ाकर तेले की तपस्या कर दी। वो मतलब बेले की तपस्या में था, वो पारना कर रहा था, तब उसको मतलब इंस्ट्रक्शन मिला, जाओ और युद्ध में जाओ इसमें। तो उसने
एक टाइम नहीं था तो उसने एक व्रत बढ़ा दिया, ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें आती हैं, ये पढ़ लेना, पर मैं मेन मेन पढ़ रही हूँ, ठीक है। मेन मेन ये है, युद्ध में प्रवृत्ति मतलब जाने से पूर्व उसने ये नियम लिया था कि रथ मूसल संग्राम में युद्ध करते हुए मुझ पर जो पहले वार करेगा उसी को मारना मुझे योग्य है, दूसरों को नहीं। उसने सोचा है पहले कोई वार करेगा तो मैं मारूंगा, ठीक है। तो उसने ऐसे ही कोई मारने आया तो उसने बोला पहले प्रहार कर, उसको चोट लगी, फिर उसने भी किसी को बो एंड एरो से मार दिया, ठीक है। तो उसको भी चोट लगी और उसने भी पंचेंद्रिय वध कर दिया, ठीक है। हाँ, उस प्रहार से घायल बने हुए वरणनाग नतुआ ने कुपित होकर धनुष उठाया, उस पर बाण चढ़ाया और उस बाण से कान पर्यंत खींचकर उस पुरुष पर फेंका। इस प्रकार से जिस प्रकार पत्थर से के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसी प्रकार वह भी पुरुष जीवन से रहित हो गया। मतलब नाग नतुआ श्रवणोपासक है, मतलब श्रावक है आपकी और मेरी तरह, और उसने एक पंचेंद्रिय वध कर दिया, युद्ध में गया है और वो पंचेंद्रिय वध कर दिया, ठीक है। फिर आता है, फिर उसको भी चोट लगी हुई थी तो वो सोचता है अब मेरा शरीर टिकने वाला नहीं है, तो वो उस स्थान से बाहर निकलता है और पूरा संथारा का प्रोटोकॉल देखिए, ये पूरा संथारे का प्रोटोकॉल है, देखो ये वाला, ठीक है। एकांत स्थान में आकर रथ को खड़ा करता है, फिर नीचे उतरता है, वो करता है मुख से ये सब करता है, वहां पे भगवान ये सब पूरा करता है, तो संथारे का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, ठीक है, ये राइट। और फिर काल धर्म को प्राप्त हो जाता है, मतलब ये मर गया, कौन मर गया, नागनतुआ, एक आदमी मर गया। अब उसी का सेकेंड स्टोरी आती है। उस नाग नतुआ का एक प्रिय बाल मित्र था। बाल मित्र का मतलब होता है चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। अब वो जैन नहीं है, ठीक है, दोस्त है पर जैन नहीं है, ठीक है। वो भी रथ मूसल संग्राम में युद्ध करता है, उसको भी चोट लगती है, वो भी इसी तरह से युद्ध करता है, तब वो सोचता है अब मेरा शरीर टिकने वाला नहीं है, तो वो भी क्या करता है, उसने वरुण नाग नतुआ को युद्ध स्थान से बाहर निकलते देखा तो वो भी निकल गया। जिस तरह से उसने नाग नतुआ ने जो कर रहा था ना उसने किया, जैसे नाग नतुआ को उसने देखा कि वस्त्र से पोंछा, वो सब किया, तो उसने भी बिछाया और उसने क्या बोला, हे भगवान, मेरे प्रिय बाल मित्र वरुण नाग नतुआ के जो शीलवत गुणवत विवरण व्रत प्रत्याख्यान और पौषध उपवास है वे मुझे भी होवे, ठीक है। मतलब जो नागनतुआ को हो रहा है वो भी वही मुझे हो। अब उसको खुद आता नहीं है, देखो उसने कुछ पौषध यहाँ पे कोई प्रोटोकॉल कहीं नहीं लिखा गया है, उसके अंदर पूरा प्रोटोकॉल है। आप देखिए डिटेल में, आप जो हमारा जो प्रोटोकॉल का पूरा प्रोसीजर है, देखो कि अरिहंत भगवंत ने यावत करते हुए मेरे धर्म गुरु आचार्य को नमस्कार करने, पूर्व पूर्व मतलब ये सारी चीजें वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, इसको आता ही नहीं है कुछ जैन धर्म में। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ कॉपी कर रहा है, क्या बोल रहा है, जो नाग नथुआ को हो वो मुझे हो, ठीक है। हाँ, जब ये स्टोरी खत्म हो जाती है तो भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, अच्छा ये भी काल धर्म को प्राप्त हो जाता है, राइट। वो मतलब ये भी मर गया, सब बाल मित्र भी मर जाता है, ठीक है। भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, वरुण नाग नतुआ काल के समय काल करके कहाँ उत्पन्न होगा, तो भगवान कहते हैं 12th देवलोक में अरुणक नामक विमान में देवपने उत्पन्न हुआ है, वहां से किसी ही देवता की स्थिति चार पल्योपम की कही गई है, तदंतर वरुण देव की स्थिति भी चार पल्य, मतलब ये चार पल्योपम की स्थिति वाला 12th देवलोक का ये जीव गया है। वे वरुण देव देवलोक की आयु, भव और स्थिति का क्षय होने पे कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा, तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, वे महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा, मतलब वहां से निकल जाएगा। सो अभी देवलोक में गया है, देवलोक से मनुष्य भव में आएगा, ठीक है, और वहां से वो फिर भगवान बन जाएगा। अब भगवान से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हे भगवान, जो उसका बाल मित्र था, वरुण नाग का जो प्रिय बाल मित्र काल के समय काल करके कहाँ गया, कहाँ उत्पन्न हुआ, तो भगवान कहते हैं वो सकुल में, मतलब अच्छे मनुष्य कुल में, मतलब जैसे एक गुड फैमिली में उत्पन्न हुआ, ठीक है। देखो ये देवलोक में नहीं गया, ही इज गॉन इनटू मनुष्य कुल, ठीक है। हे भगवान, वहां से काल करके वरुण नाग नतुआ का प्रिय बाल मित्र कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा, तो भगवान कहते हैं वो महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, यावत सब दुखों का अंत कर देगा। समझ में आया, ये जो दो जन अलग अलग जगह गए, दोनों ने एक जैसी चीजें की, दोनों ने एक जैसी चीज करने के बावजूद भी नाग नतुआ देवलोक में जाता है और देवलोक से मनुष्य में जाता है, पर बाल सखा जो होता है ना, उसके पास धर्म नहीं है। तो इसको मैं
समझाने के लिए थोड़ा सा इजी करके, पहले मैं सोच रही थी कि दोनों को एक साथ पढ़ाऊं। देवगति में, देवगति को देखो मैं डिकोड करती हूँ। सराग संयम का मतलब होता है साधुपना। संयम तो लिया लेकिन राग के साथ, क्यों? क्योंकि साधु है पर अभी वीतराग नहीं बना है। तो आजकल के जितने भी साधु हैं उनको सराग संयम साधु वाले बोला जाता है। तो ये फर्स्ट वाला साधु का मतलब होता है। संयमा संयम का मतलब होता है श्रावकपना, कि संयम भी है और असंयम भी है। मतलब हम किन चीजों में संयम भी रखते हैं और कई चीजों में असंयम भी रखते हैं। तो सेकंड वाला जो है संयमा संयम मतलब श्रावकपना। तो पहला साधुपना, श्रावकपना। बाल तप नॉन जैन का होता है कि सॉरी बिना सम्यक दृष्टि जीवों का होता है। कम निर्जरा उनकी होती है जो सम्यक दर्शन सहित जो भी निर्जरा करते हैं वो करते हैं, देवलोक में जाते हैं। जो कि साधुपना और श्रावकपना जो भी करेगा वो देव में जाएगा। बट उसका जो बाल सखा था ना उसमें सरलता थी, उसमें ना साधुपना था ना श्रावकपना था, ठीक है। सरलता की वजह से वो मनुष्य बनता है, और मनुष्य के बाद तीसरे भव में वो भी मोक्ष में जाएगा। सरलता का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? सरलता, हाउ इज इट डिफरेंट देन श्रावकपना? समझ में आ रहा है किसी को? नहीं समझ में आया तो बताइए। सर आया सरलता, कुछ तो सही कर। आया। मैं सरलता इसलिए तुमको समझाना चाहती हूं कि जितने भी आप महावीर स्वामी भगवान या कोई भी तीर्थंकरों के भव देखोगे सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद, मनुष्य भव, देवलोक, देवलोक से आयु जब खत्म होगा तो वापस देवायु कर नहीं पाएगा। तो आएगा तो वो आएगा, पर चूंकि उसने बहुत धर्म कर रखा है तो वो तिर्यंच में नहीं जाके मनुष्य में आएगा। फिर मनुष्य में धर्म करेगा, फिर मर के तो ऑब्वियसली देवलोक में जाएगा। फिर देवलोक से मर के वापस वो आएगा तो ऑब्वियसली धर्म किया हुआ है तो वो तिर्यंच में नहीं जाके फिर मनुष्य में आएगा। इस तरह से देव मनुष्य साधु और श्रावक करते हैं, ठीक है। बट जो बाल सखा था ना उसमें क्या नहीं था? श्रावकपना नहीं था, साधुपना नहीं था। उसने कॉपी किया, क्या बोला? जो उसको हो वो मुझे हो। उसने संथारा ग्रहण नहीं किया, पर क्या बोला? जो उसको हो वो मुझे भी हो। तो संथारा एक्टिवेट हो गया ना, क्योंकि उसको संथारा हुआ तो वो उसको भी हो गया, उसको भी संथारा हो गया, उसके भी सब व्रत पचकान हो गए, उसके भी सब कुछ हो गए। बट सरलता की वजह से वो मनुष्य बना, और मनुष्य भव करेगा, और मनुष्य भव के बाद वापस वो महाविद्य में उत्पन्न होकर वहां से केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हाँ, सरलता इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो आप बोलोगे, तो आपको आपको बताइए, मनुष्य जन्म ज्यादा अच्छा लग रहा है कि देव वाला भव ज्यादा अच्छा लग रहा है? विच वन डू यू वांट? मनुष्य। मनुष्य। सो आपको भी एक चीज बता देती हूँ। मनुष्य टू मनुष्य, मान लो मैं मर के मनुष्य बनी, लगातार कितनी बार बन सकती हूँ मनुष्य? मैं मर के मनुष्य बनी, फिर मर के फिर मनुष्य बनी, फिर मर के मनुष्य बनी, ऐसे मैं कितने भव तक लगातार कर सकती हूँ? 8 बार। 8 बार। मैक्सिमम 8 बार, इंक्लूडिंग युगलिक, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद लगातार नहीं, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं तो जाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, मनुष्य टू मनुष्य इज नॉट कंसिडर्ड प्रोग्रेस, इट्स नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड, ठीक है। मनुष्य टू देव इज कंसिडर्ड गुड, ठीक है। कभी साधु की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? उनका देवलोक। देवलोक गमन, देवलोक गमन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला? देवलोक गमन बोलते हैं। वाई डू वी यूज दैट? बिकॉज दैट इज नोन एज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है, प्रोग्रेस को क्या बोलते हैं, सही ऊपर चढ़ना, ठीक है। बट मनुष्य टू मनुष्य इज नॉट कंसिडर्ड गुड। आप में से कितने लोग बोलते हैं नहीं यार, मर के महाविद्य में जाएं, मनुष्य बने, और बस तीर्थंकरों का सानिध्य मिले और कहाँ चले जाएं? सिद्धशिला में चले जाएं। ऐसे लोग हैं इस क्लास में मेरे? हाँ, कौन कौन है मेरी इस क्लास में जो ये बोलते हैं भैया हाँ आरती, ओ माय गॉड। सो आरती वांट्स टू डाई, वो अभी बॉर्न ऐसे, भगवान महाविद्य में बस उत्पन्न कर देना, बस आप मिल जाओ, आपसे धर्म सीख के बस केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाएं। तो आरती जस्ट मैं तुमको बता दूं, तुमको एक सवाल पूछती हूँ, तुमको पता है तुम कितनी बार समोसरण में जा चुकी हो? तुमको लगता है कि तुम पास भवों में कभी समोसरण में गई नहीं हो? कभी देवता बन, हाँ? कभी क्या मेरे भगवान भाभी कभी दर्शन किए होंगे तो मैं क्या रही होगी, एनिमल की या कुछ वायु खाई रहे हम क्या रहे होंगे। नहीं, आई डेंट हियर यू प्रॉपरली आरती। जस्ट मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, जो जो ये लोग सोचते हैं ना, ये बहुत बड़ा ग्रुप सोचता है, ठीक है। हाँ, तो उन लोगों को मैं जैसे बता दूं,
आप आरती म्यूट कर लो अपने आप को थोड़ा सा। आप हर जीव, आप और मैं गारंटीड से बोलती हूँ, अनंत बार समोसण के अंदर भी जा चुके हैं, तीर्थंकर को वंदन नमस्कार भी कर चुके हैं, ठीक है, उनकी बातें भी सुन चुके हैं तीर्थंकर से, उनके मुंह से। कभी हम देव रूप में गए, कभी हम मनुष्य रूप में गए, कभी तिर्यंच रूप में गए, कभी उनके जो, उनका जो सम्मोषण का जो जो था, राइट, उसके वहां पे पृथ्वी का या कुछ और जो भी है वो बन के कभी उत्पन्न हुए। ठीक है, तब हम संगी जीव नहीं थे, वो भी बात अलग है। पर हम संगी जीव बन के भी कितनी बार गए, कभी कभी तो हम साधु भी बने, मतलब सम्मोषण में गए, तीर्थंकर से साधुपना भी लिया, क्योंकि हम अनंत बार साधु भी बने होंगे, राइट, तो क्या पता हम साधु भी बने होंगे, क्या पता मैं श्रावकपना भी मैंने लिया होगा अनंत बार, दैट पॉसिबिलिटी। इस सम्मोषण में गए तीर्थंकर भगवान श्रावकपना पालेंगे, राइट। सम्यक दर्शन सहित शायद नहीं पाला, किसी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ मचाई, कुछ तो कुछ गड़बड़ थी, कमी थी, साधुपना था, श्रावकपना था, पर सम्यक दर्शन नहीं होने के बावजूद, राइट, उसकी वजह से आज हम भी यहाँ पे हैं और मोक्षित शिला पे नहीं है। समझ में आया? सो प्लीज स्टॉप आस्किंग संवोषण में जानना है, सब पूरी पुण्यवानी को डाइवर्ट कर दोगे। पूरा समायकों का, समायक करने का एक ही काम है, क्या काम है समायक करने का? एक काम, मोक्ष। समय, मोक्ष मिलना चाहिए, डेड पॉइंट मिलना चाहिए, वो है मैं जो भी धर्म साधना करूं, चाहे मैं 28 करूं, चाहे मैं रात्रि भोजन करूं, त्याग, चाहे मैं 14 नियम लू, कुछ भी करूं, मेरा एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, वो कैसे भी मिले। ऐसा भी हो सकता है मैं अभी मरूं, मर के नरक में जाऊं, राइट, पूरी नरक में अच्छे से बेटा मैं, लोग मुझे फ्राई करें, काटे पीटे अच्छी तरीके से, मेरा मेरा भजिया बना दे, ठीक है, हम्म, वहां से निकलूं और वो मेरा आखिरी भाव हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, आई हैव नो प्रॉब्लम देयर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? हाँ दीदी, मुझे पता है मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिलने वाला, आई वुड रादर डू दैट। पर यदि मैं मोक्ष को कंसंट्रेट नहीं करके बोलूं नहीं भगवान महाविदय में बस तीर्थंकरों का सानिध्य मिल जाए, संवोषण में जाऊं, आपके दर्शन करूं, तो पूरी साधना ये पुण्य प्रकृति दिलाने में लग जाएगी। क्या पुण्य प्रकृति? आपको उठा के संवोषण में घुसेड़ देगी, ठीक है, आपको तीर्थंकर का सानिध्य भी कान में घुसेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या पता साधुपना भी आ जाए, क्या पता श्रावकपना भी आ जाए, सम्यक दर्शन सहित नहीं आएगा, राइट, संसार सीमित नहीं होगा, मोक्ष नहीं जाओगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट आस्क। यदि तुम मांगोगे, रास्ता मत दिखाओ, डेस्टिनेशन दे दोगे, भगवान आपका काम है मुझे सिलसिला पहुंचाना, कैसे पहुंचाओ ये आपका काम है, राइट, रास्ता मत बताओ। समझ में आया? रास्ता नहीं बताना है, महाविद्य लेके जाओ समूसण में, पहले तो तीर्थंकरों का सानिध्य दिलाओ, न, 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 रास्ता नहीं दिखाना है आप, राइट, विदय क्या पता। महाविद्य क्षेत्र से डायरेक्ट जा सकते हैं ना? मतलब मैंने ऐसा सुना हुआ था कि अगर अभी इस अगले भाव से मोक्ष जाना है तो उसके लिए यहाँ से तो जा नहीं सकते हम, महाविद्य क्षेत्र से हर पल मोक्ष जाते हैं, तो वहां अगर अपन चले गए तो वहां से मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए हम महाविद्य क्षेत्र की कल्पना करते हैं कि अभी मर तुम के मैं मांगो, कहीं और तुम ना मांग रहे हो जाऊं। ना, तुम्हारी पूरी साधना जो अभी इस भव की है ना, उस वो क्या करेगी, पूरी साधना लग जाएगी वो पुण्य प्रकृति, ये पुण्य प्रकृति की डिमांड है, नथिंग एल्स। नहीं तो महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष नहीं, जाते सुनो हैं या सुनो, नहीं? लेट मी जस्ट फिनिश इट। अभी की जो भी साधना है ना, उससे तुमने क्या बोला, मुझे महाविद्य में तीर्थंकर का के दर्शन हो, समोसरण में जाऊं, ये सब पुण्य प्रकृति दिला के बिठा देगी। समझ में आया? ये दिला के बिठा देगी। तो नो गारंटी फॉर मोक्ष, नो गारंटी फॉर मोक्ष। वहां से मोक्ष नहीं जाते हैं? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वहां से मोक्ष नहीं जाते हैं, आप अपनी शक्ल दिखाओगे पहले तो। मैं पिंकी। सी, पिंकी, वहां मैंने, किसने बोला कि वाई आर यू कैलकुलेटिंग द टाइम के नहीं वहां से अभी जाएंगे, क्या पता तुम वहीं अभी अपने यहाँ से तब छठा आ आएगा, छठे आरे में अगर जन्म नहीं लेना है तो नहीं लेना है, तो तुम देवलोक में जाके पल्लोपम और सागरोपम की स्थिति वाली वो में रह के तो वहां बहुत वापस। लंबी आयुष्य है। महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां से तो फट
अगर कर्म कट गए तो मोक्ष पक्का है? मेरा काम है तुमको थियरी बताना, फिर भी तुम अटक जाओ और नहीं, बोलो कि मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं कंफर्म कर रही थी। नहीं पिंकी, मैं तुमको अभी भी बोल रही हूँ, तुमने यदि अपनी साधना जो अभी तुम मांग रहे हो, अभी तुम कर रहे हो ना, तुमको सिर्फ डेस्टिनेशन मांगना है कि मुझे सिद्ध भगवान बनना है पिंकी, और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है? वो कहाँ पे करना है? ऐसा भी हो सकता है कि मैं मांग रही हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं मांग रही हूँ महावीर स्वामी भगवान मुझे सिद्ध भगवान बनाओ, ठीक है? अब मैं मरी, राइट, देवलोक में गई या नरक में गई, चलो भाई वर्स्ट के सिनारियो लो कि मैं नरक में चली गई, ठीक है? नरक से, तीसरी नरक से मैं निकल के कहाँ गई? मैं मनुष्य बनी, और वो मनुष्य भव में ऐसी जगह पे मैं उत्पन्न हुई। देखो, 6 खंड के अंदर ना, 6 खंड के अंदर तीर्थंकर तो हमेशा पहले खंड में ही होता है, ठीक है? हाँ, क्या पता मैं चौथे या छठे खंड में हूँ, मैं वहां पे उत्पन्न हुई, वहां मुझे केवल मिल सकता है तीर्थंकर का श्रुत ज्ञान में, तीर्थंकर का जिनशासन मिल सकता है, पर तीर्थंकर नहीं मिलेंगे, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, ठीक है? इन दैट केस मैं तीर्थंकर के श्रुत ज्ञान से ही अकेले में सम्यक दर्शन प्राप्त करके श्रावकपना पाल के, साधुपना पाल के मोक्ष जा सकती हूँ पिंकी, अंडरस्टूड? मुझे कोई तीर्थंकर नहीं मिला, मुझे कोई केवली भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको तीर्थंकर केवली कुछ भी नहीं मिले, वो स्वयं बुद्ध हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, प्रत्येक बुद्ध हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, उनको किसी की हेल्प ही नहीं मिली, ऐसे भी हो जाते हैं। इट्स ओके, यू डोंट नीड हेल्प, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पिंकी, यू डोंट नीड हेल्प, यू डेफिनेटली डू नॉट नीड अ तीर्थंकर। तीर्थंकर जो है ना, तीर्थंकर जो है ना, उनमें कैपेसिटी नहीं है तुमको मोक्ष पहुंचाने की। किसमें कैपेसिटी है पिंकी? तुम्हारे खुद में कैपेसिटी है, ठीक है? तीर्थंकर में कैपेसिटी होती ना तो वो संवत्सर में सबको उठा के ना मोक्ष में ले जाते, उनका उनमें इतनी दया है, नहीं वो उनका बस चलता ना उठा के सबको लेके जाते, हम्म राइट? उनमें नहीं है कैपेसिटी, वो कहते हैं मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, पीपल फॉलो मी, तुम। हाँ, नहीं, कर्म से ही जाते हैं मोक्ष तो। बट अगर हाँ, यहाँ से रास्ता नहीं है, अभी इस आरे में सब द्वार बंद है, नहीं है। लगा हुआ है, तो महाविद्य क्षेत्र से बोले पूरे टाइम जा सकते हैं, तो इसलिए वो थॉट है कि अपन अभी मर के महाविद्य क्षेत्र में गए और वहां धर्म ध्यान, चाहे साधु बने चाहे साध्वी, और फिर वहां से सीधे मोक्ष चले जाए, ऐसा मुझे किसी ने बताया था। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने आगम्स नहीं पढ़े होते हैं, जस्ट टेलिंग यू, अच्छा। जिस आगम्स नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है? बिकॉज यदि आपने श्रावकपना और साधुपना पाला है, देवलोक इज द गति, ठीक है? देवलोक इज द गति। मैं तो आपको आगम्स खोल के बता रही हूँ, ठीक है? वो जो चार, ये जो चार चार ये जो रीजंस आ रहे हैं, ये भी ठाणांग सूत्र जो ठाण 4 में आप देख लेना, चार चार कारण है कि देवलोक में जाने के, चार कारण ने मोक्ष नरक में जाने के। ये मैं तो उसमें मनुष्य का देखो, मनुष्य टू मनुष्य, देर इज नो श्रावकपना पाल रहे हो तो तुमको क्या लगता है? उपासक दशांक के जो 10 श्रावक थे, ठीक है पिंकी, उपासक दशांक के 10 श्रावक थे, हाँ, एक से एक बढ़िया श्रावकपना पाला, आनंद श्रावक से लेके बहुत सारे थे, ऐसे ऐसे उपसर्ग आए उन लोगों पे कि सम्यक दर्शन टिका उनका, मतलब इतनी उपसर्ग में भी, ठीक है? चारित्र से, ठीक है, थोड़े घबरा भी गए, जो भी हो गए, ठीक है, थोड़ा सा पर प्रायश्चित लेके फिर से स्थिर हुए। जबरदस्त श्रावक थे महावीर स्वामी भगवान के, 10 बेस्ट में श्रावक थे। मर के कहाँ गए 10 के 10? कहाँ गए पिंकी मर के? नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता? कौन देवलोक। से देवलोक, कौन से देवलोक? सब पहले देवलोक में गए, वहां से एक भाव करेंगे और मोक्ष में निकल जाएंगे, समझ में आया? हाँ, तो अब उनको भी एडवाइस देना था, भैया मत जाओ भैया, ये पहले देवलोक जाओ, महाविद्य की के बारे में सोचो, मतलब change your trajectory from moksha to महाविद्य संवत्सरण, change your trajectory and you'll go there, end up going there। अच्छा, फिर मुझे बताना कि वो सम्यक दर्शन था कि नहीं था, महाविद्य ठीक है? है क्या वहां? क्या समूसरण लगता है? हाँ वहां पिंकी, यू डोंट, समूसरण लगता है क्या वहां पे? तो मुझे पता है सिर्फ धर्म ध्यान होता है, चार वो होते हैं, श्रावक श्राविका और साधु, साधु साधु, चार होते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वहां पे समूसरण भी होता है महाविद्य क्षेत्र में। ओके, ठीक है। जनरली यदि संवत्सरण की रचना नहीं भी हुई है तो तीर्थंकर जहां पे भी होते हैं ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, वहां तो पे वो होते हैं तीर्थंकर साथ जो बनने वाले हैं अपने, वो सब तीर्थंकर वहां हैं अभी महाविद्य क्षेत्र में। यहाँ बनने वाले नहीं है कोई, यहाँ बनने वाले हैं वो अगले अगले। हैं क्या जो अभी 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 आप बोलते हैं ना, रावण और ये सब पहले तीर्थंकर बनेंगे अपने, हाँ, जैसे श्री कृष्ण भी नर्क में है, वो तीर्थंकर बनेंगे, तो ये लोग क्या महाविद्य क्षेत्र में विराजित हैं अभी? ये
तीर्थंकर सिर्फ 2 ही जगह से आ सकता है, या तो देवलोक से या नरक से। सो जितने भी लोग यहाँ पे अगले अवसरपणी काल के अंदर, मतलब अगले हाँ, टाइम साइकिल के अंदर जो भी यहाँ पे तीर्थंकर बनने वाला है, वो हाँ। या तो अभी देवलोक में है या तो नरक में, और कहीं नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? अभी आप अंडरस्टैंड दैट? कि नहीं महाविद्या नहीं में नहीं नहीं सी- समुद्र है, तीर्थंकर भगवान आपको नहीं पहुंचा सकते। आपने अभी बताया ना महाविद्या क्षेत्र में समुद्रण लगता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। सो अच्छा। तीर्थंकर, यदि वहां पे भी तो 20 तीर्थंकर है ना। अरिहंत का मतलब क्या है? पिंकी, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिहंत एंड सिद्ध? हाँ, ओके, पता है, पता है, पता है, पता है। अरिहंत वो आदमी है जिसको केवल ज्ञान हो चुका है, हो चुका है। ठीक है? हाँ, सिद्ध नहीं कर। राइट, राइट। सो वो लोग अभी भी महाविद्या में हैं, बट आई एम सेइंग यू डोंट नीड टू आस्क फॉर दैट। आपको मांगना नहीं है कि वहां जाओ। वहां जाने से क्या उखाड़ लोगे? कितनी बार, अनंत बार गए हो संवत्सरण के अंदर, कितनी बार महाविद्या में उत्पन्न हुए हो, ठीक है? कितनी बार महाविद्या में उत्पन्न हुए हो? महाविद्या में जाने वाले, वहां महाविद्या से 7वीं नरक में जाने वाले भी अभी बैठे हुए हैं, याद रखना। ऐसा नहीं है कि महाविद्या से सिर्फ मोक्ष जा रहे हैं लोग, ठीक है? महाविद्या से 7वीं नरक में भी जा रहे हैं। आपके यहाँ से तो फिर भी नहीं जा रहे हैं। भरत ऐरवत से तो नहीं जा रहे हैं 7वीं नरक में, ठीक है? हमारा भी रेंज है कि हम लोग देवलोक में अभी तीसरे चौथे देवलोक, और नरक में भी तीसरे चौथे तक ही जा रहे हैं। हम ज्यादा एक्सट्रीम्स पे नहीं जा रहे, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है हमारे में इस लेवल की एक्सट्रीम हरकतें करने की, ठीक है पिंकी? सो माय पॉइंट बीइंग दैट ये प्रॉब्लम आती है सब लोगों को कि नहीं महाविद्या में तीर्थंकर बॉस, अच्छा, तो हम यहाँ से बैठ के मांगते थे। यहाँ से बैठ के तीर्थंकरों को, महाविद्या में बैठे हुए 20 जो 20 तीर्थंकर हैं, राइट, वीरांगना उनको जी। वंदन नमस्कार करो। उनको वंदन नमस्कार आप यहाँ से भी कर सकते हो। आपको समुद्र में घुसने की जरूरत नहीं है वहां पे उनके। यहाँ से भी जब वंदन नमस्कार करते हो, वंदना जाती है, उससे जो निर्जरा जनरेट होती है वो आपकी है, ठीक है? हाँ, आपको समुद्र में घुस के ही जो फायदा होना है वही होता है, जरूरी है। हाँ, और घुसने की जहां तक बात है, आप कितनी बार घुस चुके हो, क्या उखाड़ लिया भैया? बैठे हो ना यहाँ पे, शिला पे तो नहीं हो ना? तो ये बात समझो, देर इज नो नीड टू गो देयर, ठीक है? ठीक है। एंड डोंट चेंज योर होल साधना इनटू मुझे पुण्य प्रकृति के मैं समुसरण में जाऊं, महाविद्या में समुसरण में जाऊं। वो पुण्य प्रकृति मिल जाएगी तुमको, जो मांगोगे मिल जाएगा। ये मोक्ष महा मांगोगे तो वो मिलेगा। और पुण्य मांगा ना, ये सारी पुण्य प्रकृति है। महाविद्या के अंदर मैं समुसरण में जाऊं, ये पुण्य प्रकृति है, ये सब पुण्य प्रकृति है। देखो, वाई आर यू आस्किंग? किसी ने बोला आपको, आज्ञा दी, पुण्य मांगने की आज्ञा है तीर्थंकर की? मोक्ष मार्ग से तो डेफिनेटली पुण्य प्रगति नहीं मांगेंगे। पुण्य की एक्टिविटी कर लो, बात अलग है। पुण्य दया से, आपके अंदर जो दया से भर जाते हो, उससे यदि आप पुण्य जनरेट हो गया, वो बात अलग है। पर बैठ के पुण्य की मतलब मांगना नहीं है, कुछ करना नहीं है। डज दैट आंसर एवरीबडीज क्वेश्चन? हाँ, वेरी मेजर। मैंने बताया ना, डेस्टिनेशन दो भगवान को। भगवान से चला जानना है। योर जॉब, माई जॉब टू डू 5 पदों की वंदना, माई जॉब टू फील मांगलिक इनसाइड माई सिस्टम, माई जॉब टू डू लोगस का वंदना एंड आस्क फॉर सिद्ध। भगवान मुझे सिद्ध बना दो, सिद्धा सिद्धि, मतलब ये सब आपको करना है। भगवान आपने बोला है प्रतिक्रम श्रावकपन आप पालना है, अपन पाल रहे हैं। भगवान आपने बोला है प्रतिक्रमण करना है, वो भी कर रहे हैं। भगवान आपने जो समायक और ये सबको बोला, आप वो कर रहे हैं। जो बोल रहे हो अपन कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो मैं कर रही हूँ। आपका काम है सिद्धशिला पहुंचाना। अब बीच में क्या हो रहा है, दैट यू कैन नॉट आस्क। यू कैन गो टू नरक। चांडाल कुल में वो निकले तो चांडाल कुल में भी आप उत्पन्न हो सकते हो, और उस हालत चांडाल कुल में बदसूरत, गंदे, पता नहीं क्या क्या तरीके से उत्पन्न हो, फिर भी तुम मोक्ष जा सकती हो पिंकी। आगम इज गिविंग एविडेंसेस ऑफ ऑल दैट। क्यों अच्छा 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 हो के भैया मोक्ष में जाए? हाँ, डोंट आस्क, डोंट। धर्म जो भी कर रहे हो ना, उसकी कोई भी पुण्य प्रकृति मांगनी नहीं है, ठीक है? मोक्ष मार्ग के लिए पुण्य है, मतलब छोड़ने योग्य, इट्स नॉट ग्रहण करने योग्य, इट्स नथिंग, डोंट हैव टू आस्क। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? ओके, सो नाग नतुआ का मैंने सरलता का बता दिया। सरलता दो तरह से जीव धर्म बहुत अच्छा करता है। एक तो जिसके अंदर बहुत सरलता है, और एक तो है तो जो सुपर इंटेलिजेंट है। सुपर इंटेलिजेंट जैसे मेरे जैसे लोग तो खाल खाल खोड़ के रखते हैं, मतलब आगम पढ़ पढ़ के ना, वो होता है ना, ये क्यों बोला भगवान आपने, ये क्यों बोला। मैं आर्ग्यू ही करते रहो भगवान से कि भगवान आपने ये क्यों बोला। मैं बहुत आर्ग्यू करती हूँ, ठीक है? भगवान ये नहीं समझ में आया, भगवान ये क्यों हो रहा है, दिस इज कॉन्ट्रेक्ट, ये सब मैं करती रहती हूँ। हम लोग खाल उधेड़ते रहते हैं, ठीक है? जो जो
अंदर घुसता है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। उसमें भी जब भगवान का साइंस आपको समझ में आता है कि भगवान, माय गॉड, भगवान का ये लॉजिक था फॉर डूइंग दिस, भगवान का ये लॉजिक था फॉर सेइंग दैट ना, आपको भगवान पे ना बहुत विनय आता है और आप बहुत आगे बढ़ जाते हो। एक तो ये तरीका है, इंटेलिजेंट यदि हो तो। और दूसरे लोग होते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सरलता का सहारा लेते हैं। क्या बोलते हैं, भगवान आपने जो बोला है ना, आई एक्सेप्ट एंड आई डू, ठीक है। आपने बोला है ना दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करना, अपन ज्यादा ब्रेन्स नहीं लगाते हैं, अपन जाके प्रतिक्रमण करते हैं। वो सरल लोग हैं। सरल लोग, समझ में आया। हाँ, ज्यादा ब्रेन्स नहीं यूज करते हैं। अब भगवान आपने बोला है ना, कर लेता है। मेरे जैसे लोग ऐसे नहीं है। आई एम द वर्स्ट पर्सन, राइट। मैं उल्टी हूँ। मैं तो भगवान से 10 सवाल कर दूंगी थी, भगवान बोले ना प्रतिक्रमण करना है तो भगवान, वाई प्रतिक्रमण, भगवान वाई दिस, वाई दैट, मेरे तो 10 सवाल खड़े हो जाते हैं, ठीक मैं है। मैं नहीं लगाती, मेरे को तो जो बोलता है वैसे तुरंत कर लिया, मैं सोचती नहीं। ठीक है, लाइक आई बिलोंग टू अ जनरेशन विच हैज टू, जो मैं बहुत वाई क्या क्वेश्चंस बहुत पूछती रहती हूँ, क्यों भाई, क्यों करूं, क्यों करूं। बट वंस आई एम, हाँ, क्वेश्चन मैंने कभी क्वेश्चन किए नहीं महाराज सर से कभी भी, बस उन्होंने बोला ये करना है, हाँ ठीक है कर लेंगे। अब बच्चे पूछते हैं तो लगता है यार मैंने तो कभी पूछा ही नहीं महाराज सर से, मुझे उसका आंसर ही नहीं पता है। नहीं, पर मैंने बताया ना कि मैं तो आपको लॉजिक दे रही हूँ ना, कि मैं तो हाँ आपको वाई बताती हूँ कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, हाँ राइट। सो हाँ। मैं तो खाली धेड़ देती हूँ भगवान ये क्यों करना है, पर जिस दिन मुझे समझ में आता है ना भगवान, ओ माय गॉड, ये चीज करने के पीछे इतना बड़ा साइंस है, जब मुझे समझ में आता है ना, तो मेरे मेरा श्रद्धा जो विनय है, मेरी जो श्रद्धा है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है हाँ। हाँ। सो मेरा जो जुनून होता है ना टू डू, अरे यार ये तो करना ही है, राइट, इज अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। सो इसलिए सरलता को मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि सरलता इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो हम जैसे फिर सरल ठीक नहीं रहता है क्या, सरल होना नहीं चाहिए? नहीं यार, अच्छी बात है। मैंने बोला इट्स, आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। मैं सवाल इतने वाई वाई वाई, मतलब इतने सवाल पूछती हूँ कि कंचन आंटी दुखी, दुखी तो नहीं होती, शी इज ऑलवेज नाइस टू मी, राइट। पर मैं भी आंटी पे क्वेश्चन मार्क खड़े करती हूँ, आंटी ये क्यों, आंटी वो क्यों, आंटी ऐसा क्यों, आंटी ये तो गलत लग रहा है, आंटी ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो आंटी पहले पहले तो बड़े अच्छे से, अब तो आंटी भी मुझे ताने मार देती है, तुम कौन से ऐसे कर रहे हो, तुम कौन से ऐसे कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो आंटी को पता है ये हर चीज में ना अपने क्वेश्चन मार्क लगाएगी, बिकॉज दैट इज हाउ आई आई थिंक, यू नो, अंडरस्टैंड। जब तक मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आएगा क्यों करोगे, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। और नेक्स्ट जनरेशन भी देखो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन हर चीज में वाई पूछेगी, क्यों कर लें, क्यों कर लें। और पर आप उसका जवाब दोगे तो वो कर भी लेंगे, ये भी याद रखना। उनके दिमाग में, खोपड़ी में घुस गया ना, टू बी हेल्दी, वो जिम भी जाएंगे और बेटा अच्छे से खाएंगे भी, और सारे वो जो एडिक्शन से दूर भी रहेंगे। याद रख लेना, वो इतनी ब्यूटीफुल जनरेशन है। ऑल यू नीड टू डू इज गिव देम जस्टिफिकेशंस, ठीक है पिंकी। So what I am trying to give you an example for this is, सरलता is a good thing, nothing else। वो आदमी का ना कॉन्स्टिट्यूट, मतलब होता है ना, आदमी थिंक कैसे करता है। तो मेरे को तहत्ती करके हर चीज में मैं नहीं नहीं करती हूँ। मैं ना भगवान पे सवाल खड़े कर देती हूँ, भगवान ये चीज नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन मार्क करके पेंडिंग रख देती हूँ। फिर बोलती है भगवान आपको जब समझाना है समझा देना। कोई कोई टॉपिक तो 5-5 साल बाद समझ में आ रहा है, कोई 10 साल बाद टॉपिक समझ में आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो जब तक मुझे नहीं समझ में आया तब तक मैं सरलता से एक्सेप्ट करूँ, ठीक है भगवान आप बोल रहे हो तो ऐसे करने है, मैं हाथ एक्सेप्ट कर रही हूँ। पर जब समझ आ जाए तब ज्यादा रसायन आता है मेरे अंदर, ठीक है। सो आई एम बिल्ड मोर टू थिंक वाई। पर आप यदि सरलता से आप आगे जा रहे हो तो आप अपने आप को चेंज भी नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे मुझे वाई की जरूरत नहीं है, आई एम हैप्पी विद तहती कर, ऐसी तहती, तहती इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, करके आगे निकल जाओ आप। तो आदमी का जो सोचने का तरीका होता है ना, वो चेंज भी नहीं होगा। आप यदि सरल हो तो आप उससे आप आगे जाओगे, ठीक है। मैं भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, मैं तो वाई वाई पूछती रहती हूँ। पर अगेन वाई पूछती हूँ, लेकिन आंसर्स उस वक्त नहीं मिलते। मैंने बताया ना, 5-4, 10-10, 15-15 साल के बाद आंसर्स मिल रहे हैं। भगवान ये तो समझ ही नहीं आया, कई चीजों के तो अभी भी सवाल नहीं मिले हुए हैं। सो इट्स ओके, वहां पे तहत थी। एनीवे, सो सरलता, सरलता पे किसी और को कोई सवाल? आ, एक मिनट। अब सरलता के बाद, सरलता के बाद आता है विनम्रता। विनम्र होना भी एक अच्छा क्वालिटी है, उससे भी मनुष्यायु होता है। तो विनम्र तो हम लोग देख चुके हैं, जो झुकता है वो आगे बढ़ जाता है, ये कहते हैं। नेक्स्ट इज दयावंत। दया वाला आदमी भी मनुष्य बनता है।
ये दया को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ अगेन विद द हेल्प ऑफ आई एम यूजिंग अनदर आगम। एक स्टोरी बोलती हूँ दया में। एक है ज्ञाता धर्म कथांग। इसके अंदर ये पहला ही अध्ययन है ना, वो मेघ कुमार की स्टोरी है। पहला अध्ययन अध्ययन जो है ना वो मेघ कुमार की स्टोरी है। चलो इसकी ना बहुत आगे तक मैं लेके जा रही हूँ, मैं बहुत या पहली स्टोरी में पढ़ रही हूँ, ठीक है। ओके, सो ये मेघ कुमार की स्टोरी है। मैं अभी तक की आपको स्टोरी थोड़ी संक्षिप्त में बता दूं। श्रेणिक राजा का एक बेटा था जिसका नाम था मेघ कुमार। मेघ कुमार जो था वो जैसे ही पैदा हुआ था, या पूरी स्टोरी पढ़ना, बहुत मजेदार स्टोरी है। फर्स्ट चैप्टर है। जब वो पैदा हुआ था 72 कलाओं में एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट। आगे जाके माँ बाप ने उसकी 8 कन्याओं के साथ शादी भी की, बड़े आराम से जी रहा था। तो उसके बाद उसकी महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण होता है। वो व्याख्यान सुनता है और उसको लगता है भैया मैं तो अभी दीक्षा ले लेता हूँ। वैराग्य आता है और दीक्षा लेता है। दीक्षा लेने के पहली रात को जब सोता है ना, तो वो साधु भगवान नहीं रात को जाते हैं बाथरूम के लिए। तो जिस तरह से सोए हुए होते हैं ना, तो बड़ा से छोटे हुए में सोते हैं, मतलब एज वाइज सोते हैं। सो उसका जो नंबर होता है ना लास्ट में आता है दरवाजे के पास, तो उसको पैर वैर चोट लगती रहती है दूसरे साधुओं की। तो इतनी खुंदक खा जाता है ना, पहले तो नींद में सो नहीं पाता है, ऊपर से खुंदक खा जाता है। और सोचता है जब मैं साधु था ना, तो कितना ये लोग मेरी इज्जत करते थे और अच्छे से मुझसे बात करते थे। अब मैंने दीक्षा ले ली है तो देखो, रोज रात को मेरे को टांगे मार के जाते, मेरे को सोने तक नहीं दिया। कहता है आई एम डन बीइंग अ साधु। मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मोक्ष, सॉरी आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई हाउस। तो कहता है मैं महावीर स्वामी भगवान को जाऊंगा, बाय बाय बोलूंगा और कहाँ चला जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा, ये सोचता है। तो जब वो महावीर स्वामी भगवान के पास जाता है तो भगवान ऐसे ही बोलते हैं तुमको रात को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई, तुमने सोचा मैं तो अभी ये दीक्षा पर्याय छोड़ के मैं जाऊंगा। तो तब भगवान है ना, भगवान उसको उसके पूर्व भव का, एक मिनट, भगवान उसको पूर्व भव का अनुकंपा बताते हैं कि तू पिछले भव के अंदर तू एक हाथी था, ठीक है। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैं सिर्फ काम की बातें पढ़ रही हूँ, ठीक है। वो मेघ मतलब महावीर स्वामी भगवान मेघ को बोलते हैं, मेघ कुमार को, ठीक है। मेघ तुमने तदंतर अपने पैरों से शरीर को खुजलाने हेतु मैं आपको ये बता दूं, एक रैबिट आया था उसके पैर के नीचे। एक मिनट, एक, ठीक है चलिए मैं यहीं से पढ़ रही हूँ, ठीक है। खुजलाने हेतु अम, उसे ऊंचा उठाया। उस समय उस खाली जगह में अन्य शक्तिशाली प्राणियों द्वारा धकेला जाता हुआ एक खरगोश आ गया। मेघ तुमने उस देह खुजलाने के बाद ज्यों ही पैर वापस रखने का विचार किया, त्यों ही तुम्हारी दृष्टि उस खाली स्थान में बैठे हुए खरगोश पर पड़ी। तब तुमने प्राणभूत जीव और सत्व अनुकंपा के भाव से खरगोश को बचाने की दृष्टि से पैर को बीच में ही रोक लिया, नीचे नहीं रखा। मेघ इस, देखो कितने प्यार से महावीर स्वामी भगवान उसको एड्रेस कर रहे हैं। मेघ इस प्राण अनुकंपा यावत सत्व अनुकंपा के कारण तुमने अपना संसार परिमित स्वल्प किया तथा मनुष्य का आयुष बांधा। मनुष्य का आयुष बांधा, कैन यू, आपको समझ में आ रहा है? दया से, दया की उसने यहाँ पे रैबिट की। रैबिट ने क्या किया, दया जो थी ना वो बहुत लंबी चली, 3 दिन रात तक चली। उसने संसार परिमित किया। संसार परिमित कौन करता है, सम्यक दृष्टि जीव। और वो मनुष्य का उसने आयु बांधा। इसके बाद के 2-3 लाइन पढ़ती हूँ। वे दवानल 2.5 दिन रात तक जलता रहा। मतलब सोचो उसने पैर ऊंचा कितने दिन रख रखा, 2.5 दिन रात तक। जब सब चले गए, विषम असहाय वेदना से 3 दिन रात तक पीड़ित रहते हुए उसने अपना 100 वर्ष का आयु पूर्ण करके जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के अंतर्गत राजगृह नगर में श्रेणिक राजा के
रानी धारणी की कोक्षी में कुमार रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक है, मतलब वो मनुष्य भव बना। अब ये बहुत ब्यूटीफुल लाइंस है। नेक्स्ट है, भगवान उसको बोलते हैं मेघ, अनुकंपा से अथवा समय गर्भवास से तुम बाहर आए। ठीक है, मतलब मेघ में आए थे। बाल्यावस्था व्यतीत होने पर युवा हुए, तुमने गृहवास का त्याग कर मेरे पास मुंडित प्रवज्जित होके अणगार धर्म स्वीकार किया। जरा सोचो, सोचो का मतलब है पुराने भव की याद दिला रहा है, मतलब दिलाया जा रहा है। जरा सोचो, जब तुम तिर्यंच योनि में थे तब तुमने आज तक प्राप्त न हुआ ऐसा सम्यक रत्न को प्राप्त किया। मतलब उसने दया से जो 3 दिन रात तक अपनी पैर ऊपर रखा, उसकी वजह से उसको सम्यक रत्न कहाँ उत्पन्न हुआ? तिर्यंच योनि में। जब वो हाथी के भव में उत्पन्न हो गया, उसको सम्यक्त्व कहाँ उत्पन्न हुआ? तिर्यंच के भव में। देखो, जब तुम तिर्यंच योनि में थे तब तुमने आज तक प्राप्त न हुआ ऐसा सम्यक रत्न को प्राप्त किया। इसका मतलब सबसे पहले सम्यक की स्पर्शना उसने तिर्यंच भव में, हाथी के भव में की थी, रैबिट बचाते हुए। तब भी तुमने देह खुजलाने हेतु ऊंचे उठाए हुए पैर को देह खुजलाने के पश्चात उसे बीच खाली जगह में आए हुए खरगोश को देखकर अनुकंपा से प्रेरित होते हुए अधर में ही रखा, नीचे नहीं टिकाया। ठीक है, फिर इस तरह से जब उसको याद दिलाया ना कि तू तो यार पिछले भवों में 3 दिन रात तक तूने रैबिट को करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली तिर्यंच युग में, और इस भव के अंदर साधु बन के भी एक दिन रात को पैर में सला ठोकर लगा और यू आर लाइक बाय बाय, मेरे से नहीं होता है। जब ये बात होती है तो वो और उत्साह में आता है। देखो अगली लाइन में क्या वर्ड्स आते हैं? वो दुगना वैराग्य से। देखो, श्रमण भगवान द्वारा पूर्व जाति स्मरण ज्ञान का स्मरण करवाए जाने पर मेघ कुमार के मन में दुगना वैराग्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, और उसने क्या क्या किया देखो, ये सब का वर्णन है। मैं आपको में ना स्टोरी में ये समझाने की कोशिश कर रही हूं, दया जब आप करते हो ना तब तब आप मनुष्य आयु का बंध करते हो। तो वो तिर्यंच का था, उसने कौन सी मनुष्य भव का बांधा? एक बहुत अमीर राजा के घर के अंदर बेटा रूप में उत्पन्न हुआ, और आइडियल बेटा मतलब परफेक्ट बेटा। आगे जाके उसको समझ भी आ गया कि नहीं, मोक्ष मार्ग भी मिल गया, वो निकल भी गया। बट दया जो है ना, उसने मनुष्य भव भी दिलाया। डिड यू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ? दया से मनुष्य भव मिलता है, सम्यक दर्शन भी मिलता है। आप में से कितने लोगों को लगता था कि सम्यक दर्शन सिर्फ मनुष्य भव में होता है? आपको पता है नरक में भी सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना हो सकती है, तिर्यंच में भी हो सकती है। देव और मतलब देवता और मनुष्य की तो बात छोड़ो, वो तो मान ही रहे हो। एनीबडी जिसको नहीं पता था ये वाली बात? नारकी को होता है सम्यक दर्शन की स्पर्शना? एनीबडी? किसको लगता है कि नारकी में सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होती है? सो आप लोगों को ये गारंटी है कि सम्यक दर्शन की स्पर्शना चारों ही गति में होती है। ठीक है, और इस जीव को दया की वजह से सम्यक दर्शन की स्पर्शना हाथी के भव में हुई है। ही वॉज एन एलिफेंट। कितनी दया होगी उसके अंदर, मैं हाथी को नहीं मारू, खुद मर गया, 3 दिन तक टांग ऊंची करके रहा, और जब उसने पैर नीचे रखने की कोशिश की वो मर गया। मतलब मरणांतिक उसने दया पाली, और मतलब वेदना सही। आई रेस्ट माई केस, आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन कि दया करने से क्या होता है। मनुष्य भव, सम्यक दर्शन की स्पर्शना इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, दया वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। एनी क्वेश्चंस ऑन दया? जय जिनेन्द्र आशीमा जी। नारकी का जीव सम्यक दर्शन कैसे स्पर्श करेगा? इसको तो दया आ गई, तिर्यंच के जीव को तो। नारकी के तो भाव ही तो ऐसे होते हैं ना, कसाई में रहते हैं ना वो लोग तो एनी टाइम। कषाय का उदय है पर रहते हैं ये नहीं है। कषाय का उदय तो मेरा भी है, पर मैं भी अच्छा, तो कसाई का शिवक्षम कर उदय सकती हूँ होगा। ना। हाँ, मैं भी शिवक्षम कर सकती हूँ ना।
मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि तुमको मारूं, ठीक है। तो ये कर्म का उदय मुझे बोल रहा है। फिर मैं क्या सोचती हूँ, कोई भी एंगल से सोचो और क्रोध को नहीं करो तो वो क्षयोपशम हो गया ना। तो क्रोध उदय होना अलग चीज है और क्षयोपशम करना अलग चीज है, करना नहीं करना मेरे हाथ में है। सो यदि आरती मैंने नहीं किया क्रोध, तो नारकी क्या नहीं करता है, नारकी को भी बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कषाय का भी उदय रहता है, पर उनमें भी वैराग्य आ सकता है। पेन को देख के ही वैराग्य आ जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब मैं मार रहा हूँ, वो मार रहा है, ये हो रहा है, कोई चिंतन ऐसा चला और सम्यक दर्शन एक्टिवेट हो गया। सम्यक दर्शन चारों गति में पहली बार स्पर्शना हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ये कहीं नहीं लिखा है कि मनुष्य ही कर सकता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल है क्या ऐसा, मतलब पर्टिकुलर कि ऐसा हो ज्यादा तो समय हो ही जाता है ऐसा? हाँ हाँ, श्रावकपना पालोगे तो हो जाएगा आरती, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। श्रावकपना पालो, व्यवहार सम्यक, व्यवहार श्रावकपना पालोगे ना, निश्चय श्रावकपना आ जाएगा। व्यवहार नए से पालो, निश्चय नए में एक्टिवेट हो जाएगी वो चीजें। ऐसा भगवान बोल रहे हैं आगम्स में, ठीक है। व्यवहार में कैसे श्रावकपना, मतलब कि ये 6 पोषित करना है ऐसा वाला? तो उभय काल वहां तक नहीं भी पहुंच सको तो छोटा वाला भी करो ना, एटलीस्ट 9 तत्वों के ज्ञाता तो हो, हे गए उपाधेय तो जानो, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि महाविद्य में जाएंगे बेटा, ऐश मारेंगे, तीर्थंकर के दर्शन करेंगे और वो 1 मिनट में बोलेंगे बेटा तू सिद्ध भगवान बन जा ना, दैट्स नॉट हैपनिंग, ओके। हाँ, राइट। सम्यक 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 जो सत्संग बोले उनको अच्छे से जान करके वैसा बन जाना बस। 67 बोल इज मोर अबाउट श्रद्धान, कहाँ से आती है, कैसे होती है, उसके नुआंसेस हैं, ठीक है। हाँ, पर सम्यक दर्शन कैसे होता है, वो चिंतन मनन वाला थिंकिंग प्रोसेस रखो आप अपना। 12 भावनाओं का चिंतन करो, 12 और जो 4 भावनाएं उनका चिंतन करो, समय के करो, 14 नियम लो, प्रतिक्रमण करो, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार करो। इतने सारे पचकान होंगे आपके, तो पचकान भी तो कुछ कर रहा है ना। श्रावक के 12 व्रत कितने बड़े बड़े पचकान हो जाते हैं, इतने सारे पचकान हो जाते हैं, इतनी सब चीजों की पचकान हो जाते हैं। मैंने बताया ना, श्रावक के 12 व्रत इज वेरी बिग फैक्टर आपको सम्यक दृष्टि बनाने में। श्रावक के 12 व्रत सिर्फ वही अंगीकार कर लो और कुछ मत करो। श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए तो उसके लिए आपको 14 नियम भी रोज लेने पड़ेंगे, वो करोगे तो उसके लिए सॉरी बोलने के लिए आपको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, राइट। बस ये इतना कर लो और कुछ मत करो। उससे ज्यादा मन कर रहा है तो रात्रि भोजन भी कभी त्याग कर दो। मैं ये नहीं बोलूँ 6 पौषध पे उतर आओ, वो तो आपके वैराग्य पे है कि आप अपना ग्राफ कितना ऊपर ले जाते हो। आनंद श्रावक लेके गया उस लेवल पे अपना ग्राफ, ठीक है। तुंगलियापुर के श्रावक उस लेवल पे अपना ग्राफ लेके गए, लेके जा सको तो ठीक, नहीं लेके जा सको तो वो तुम्हारी कैपेसिटी है। मैं तो नहीं पहुंची हूँ भैया वहां पे, ठीक है। हाँ, पर मैं नहीं भी पहुंची हूँ तो भी मेरे को पता है कि आई वॉन्ट दैट, समडे आई वॉन्ट दैट भगवान। ये मेरे ही अंतराय कर्म का उदय है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू रीच देयर, ठीक है। आई लव द आइडिया ऑफ मी डूइंग इट, आई हैव नॉट रीच देयर, ठीक है आरती। मैं परिमाएं कर सकती हूँ, मैं परिमाएं कर रही हूँ, ठीक है आरती। जो जो होता है करो, जो हो सकता है करो। कई लोग व्रत ज्यादा कर सकते हैं, कई लोग वर्षी तब ऐसे करते हैं, अठाइयां ऐसे करते हैं। अपन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, जो कर सकते हो करो। अब मैं तो आगम पढ़ सकती हूँ तो मैं आगम, सी वट एवर इज इजी, राइट। मेरे को तो लगता है भैया आगम पढ़ लो भैया, बहुत इजी है, उस पर अनुप्रेक्षा कर लो। और वो मैं समाज के अंदर बैठ के करती हूँ तो समाज के करते रहोगे बैठ के। अब मेरे को भूखा रहने को बोलो तो मैं तो बोलूंगी नहीं भैया मेरे को खाना दो, देन आई मैं अपना दिमाग लगाऊंगी, नहीं तो मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो सबका अलग अलग है आरती, तुम जो मर्जी करो। भगवान ने कितने तरीके बताए मोक्ष जाने के, ठीक है। उनमें से कुछ भी एक्टिवेट करो, पर व्यवहार से करोगे निश्चय आ जाएगा, ठीक है। निश्चय आ जाए, ठीक है, हाँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ। सरलता, विनयता, एनी क्वेश्चंस ऑन दया वाला टॉपिक। आप और मैं कैसे दया कर सकती हूँ? आप बोलोगे यार कौन सी टांग ऊंची करके, रैबिट तो आता नहीं है हमारे पैर के नीचे, राइट। हाँ, आपको यदि एक रैबिट मिल जाए तो क्या करोगे आप? नो रैबिट इज गोइंग टू कम टू इन योर अंडर योर फीट। आपको दया एज अ क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है, ठीक है। जब आप समायक करते हो ना, उस 48 मिनट्स में सोचो, हे 6 काय के जीव, मैंने आपको अभयदान दिया हुआ है, ठीक है। मैं इतना ही कर सकती हूँ। धन्य है वो साधु जो 24 घंटे पूरी फ्यूचर के लिए सबको अभयदान देके बैठे हुए हैं।
वो किसी भी जीव को नहीं मारते हैं। धन्य है ऐसे साधु। आप उनकी थोड़ी तारीफ करो कि वो कैसे छह काय के जीव को अभयदान देके बैठे हुए हैं या जीवन के लिए। फिर बोलो कि भगवान ये समायक बनाया आपने, मैं छह काय के जीवों को सिर्फ एक मुहूर्त के लिए अभयदान दे रही हूँ, ये भी कितनी ग्रेट बात है। उसकी अनुमोदना करो, उसकी ग्रेटनेस बताओ और इतने वैराग्य में चले जाओ, इतने वैराग्य में चले जाओ, आप भी दया से भर जाओगे। छह काय के जीवों पे दया करनी है और कुछ नहीं करना है। आई थिंक उत्तराध्यान सूत्र में वो एक आता है ना कि कौन था, संयति राजा हिरण आहिड़े जाए, गर्दवाली आन्यो मारक खाए। वो जो लाइंस हैं, इट्स अबाउट राजा जो शिकार करने गया और उसने एक डियर को मार दिया। वो डियर गर्दवाली मुनि के सामने जाके गिर गया। तो राजा को लगा ये डियर गर्दवाली मुनि का है, तो वो जाके अभयदान मांगने लगे, प्लीज अभयदान दो, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे श्राप मत देना, बाय मिस्टेक आई हैव डन दिस, आई वुड नॉट डू दैट। सब कर रहा है, वो कांप रहा था, ठीक है। तो गर्दवाली मुनि जब आंख खोलता है तो वो समझ जाता है क्या हुआ, तो कहता है मैं तेरे को अभयदान देता हूँ, तू भी सारे जीवों को अभयदान दे दे। तो गर्दवाली मुनि का मतलब था कि तू पंचेंद्रिय जीवों को अभयदान दे दे, कि उनको नहीं मारेगा, शिकार नहीं करेगा, मतलब इस जंगल में आके शिकार नहीं खेलेगा, उसका मतलब था। बट आपको पता है उस संयति राजा ने बोला नहीं, मैं तो एकेंद्रीय जीव को भी नहीं मारूंगा। उसने बोला नहीं, एकेंद्रीय जीव को तो तुमको मारना पड़ेगा क्योंकि तुम राजा हो। कहते नहीं, मैं तो उनको भी नहीं मारूंगा। कहते उनको एक ही जीव, एक ही कैटेगरी के लोग हैं जो नहीं मारते हैं, वो है साधु, तुमको साधु बनना पड़ेगा। कहता मैं साधु बन जाऊंगा लेकिन मैं किसी भी जीव को नहीं मारूंगा। संयति राजा दीक्षा ले लेते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाते हैं। इतनी दया आत्मा में, नहीं मुझे मारना ही नहीं है, मुझे मारना ही नहीं है, मुझे मारना ही नहीं है। और ये कहाँ पे था, शिकार करने गया हुआ था बंदा, राइट। दिमाग कहाँ घुमा, इतनी दया भर गई आत्मा में, नहीं मारना है तो नहीं मारना है। आई एम जस्ट सेइंग, ये दया एटलीस्ट समायिक के अंदर तो लेके आओ। समायिक है क्या, समायिक है क्या, सोचा है कभी? सावध योग पचखान, करेमी भंते के बाद क्या बोलते हो, सावध योग का पचकान। सावध मतलब मैं वध नहीं करूंगी। एनीवे दया पे किसी को, मतलब आप भी दया कर सकते हो, नो रैबिट विल कम, बट आप जहां जहां हो सके दया करो। दया सिर्फ एक इंद्रिय की नहीं होती है, दया दया पंचेंद्रिय की भी हो सकती है। आई हैड अ फ्रेंड, शी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, इतना डिफिकल्ट टाइम था, शी वाज गोइंग थ्रू एंजाइटी, शी वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, गॉड नोज व्हाट ऑल। तो मुझे कभी भी, मुझे वो फोन करती थी ना, तो मुझे पता था वो मुझे बोलेगी चल लंच पे चल। और मुझे ये भी पता था जब वो लंच के लिए मुझे बोलेगी ना, तो मेरी आज की पूरी समय के जाएगी, क्योंकि वो 2-3 घंटे तो बेयर मिनिमम चले जाते हैं। मैंने कहा कि मेरी पूरी समय के जाएगी। सो फिर भी मैं उसको कभी मना नहीं करती थी, मैं बोलती थी चलो लेट्स गो फॉर आउट फॉर लंच। मेरी समय मिस होती थी लेकिन मैं उसके साथ लंच पे जाती थी। क्यों जाती थी, कभी सोचा है वाई? क्योंकि समय, जब मैं उसके साथ जाती थी ना तो उसको अच्छा लगता था। कहता है आशी मेरे को थोड़ा बेटर फील कर रहा है, मैं जो घबराई हुई थी ना, मैं बहुत बुरा लग रहा था, आई एम फीलिंग वे बेटर, आई कांट टेल यू हाउ मच बेटर आई एम फीलिंग, थैंक यू सो मच। पंचेंद्रिय ऑल्सो नीड्स अनुकंपा, अमीर लोग ऑल्सो नीड्स अनुकंपा। याद, ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों को ही दया चाहिए, गरीब लोग को चाहिए ने, बीमार लोगों को चाहिए, नहीं नहीं, अमीर लोगों को भी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम में आप उन पे दया कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है महावीर स्वामी भगवान, एज अ फ्रेंड ऑल्सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ हर, मतलब मुझे उसका ध्यान रखना है। और ऑल्सो जीव दया को वो क्वालिफाई कर जाता है ना, पंचेंद्रिय जीव दया को वो क्वालिफाई कर जाता है, मुझे वो भी करना है। तो मैं वो करती थी, समायिक नहीं करती थी। एंड आई वाज हैप्पी कि मैं फिर भी भगवान की आज्ञा में हूँ। सो दया वाज दैट। दया बहुत एंगल से हो सकती है, सिर्फ जानवरों पे और एक इंद्रिय पे नहीं होती है। आप लोगों को मारा साहब बार बार बोलते हैं एक इंद्रिय जीवों पे दया करो, एक इंद्रिय जीवों पे दया करो, तो आपको लगता है एक इंद्रिय जीवों को ही बचाना, पंचेंद्रिय को बचाते हो? हाँ, लास्ट टाइम किसकी जिंदगी खराब की थी नौकरी से निकाल के आपने? हाँ, नौकरी से किसको निकाला था? आरती, हम निकाल देते हैं ना नौकरी से, कोई नौकर ठीक से काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, भाई मेरे को तो दूसरा मिल रहा है, तू निकल पहले, तो ये ले तेरी तनख्वाह काट ले।
अब उस बंदे की ना, वो जो नौकर है ना, उसको ये पता है मेरे को पता नहीं कब वापस नौकरी मिलेगी, कब मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यू नो दे आर ऑल्सो डेस्परेट, दे फील वेरी बैड। पर मैं, मेरे साथ मुझे पता है, आई हैव रिमूव्ड नौकर। भाई नहीं समझ में आ रहा मुझे तेरा काम, ठीक है, ये ले पैसे जा। कहाँ है दया मेरे को? मुझे लगता है मैं उसकी दया करती रहूंगी ना तो मेरा दिमाग वैसे ही फट जाएगा, मतलब वैसे ही मैं इतने काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वैसे वैसे मैनेज नहीं होता है। मैंने कहा आई वांट एफिशिएंट पीपल, मेरे से नहीं मैनेज होता तो नहीं होता। कहाँ है दया मेरे में? हाँ, दया पंचेंद्रिय को भी चाहिए, याद रखना। मान लो किसी, पता लग गया किसी ने कुछ झूठ बोला है, किसी ने कुछ गलत किया है, आपकी फ्रेंड ही हो, आपकी बहन या आपका भाई भी हो, कुछ किसी ने कुछ गलत किया है, आप उसको सबके सामने उसकी पोल खोलते हो और उसकी इज्जत का फालूदा करते हो। कहाँ है दया? कभी सोचा उसको कैसे फील हो रहा है? अकेले में बोलना अलग है, और 10 लोगों के बीच में बोलोगे उसको कैसे फील हो रहा है, कभी सोचा है? कभी दया आई है आपको कि मैं 10 लोगों के सामने बोल रही हूँ, बेचारे का अंदर से उसका, यस ही इज एडमिटिंग कि मैंने गलती कर दी है, पर 10 लोगों के सामने बोल के क्या आपने क्या उखाड़ लिया, बताओ? कहाँ है दया आरती? वेयर इज द दया? सोच के देखो। दया कहीं भी हो सकती है। हम लोगों की इंसल्ट करते हैं पब्लिक में, क्या फील होता है उसको? सी समटाइम इफ दे डिजर्व इट, और तुमको एज अ डेटरेंट तुमको यूज करना पड़े तो मैं समझ सकती हूँ। एज अ डेटरेंट का मतलब होता है कि वो आदमी फिर से वो गलती नहीं करे, वो भी समझ में आता है, ठीक है। कई चीजें हमको सेल्फ डिफेंस में भी करनी पड़ती है, वो भी समझ में आता है। पर यदि दया कर सको तो कर लो, इट्स ओके, ठीक है। इग्नोर कर सको तो कर दो, दया वाला रखो, दया भाव रखो थोड़ा। सो दया इज नॉट ओनली कि एक हाथी रैबिट को बचा रहा है, इट कुड बी एनी बडी, नॉट एक केंद्रीय जीव को नहीं बचाना है। मारासा या सेकेंद्रीय जीव के पीछे इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो वैसे ही बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय को नहीं मारते हैं, वो वैसे ही नहीं मार रहे हैं, तो उनको तो एक केंद्रीय दिख रहे होते हैं और वो एक केंद्रीय को बचा रहे होते हैं। देखो उनका लेवल अलग है, ठीक है। वो किसको बचा रहे होते हैं? एक केंद्रीय को बचा रहे होते हैं, क्योंकि वो बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय को वैसे ही नहीं मारते हैं। तो वो लोग आपको भी वही सिखा रहे होते हैं, केंद्रीय को मत मारो, एक केंद्रीय को मत मारो, पानी, वायु और वो पृथ्वी, ये सभी वो एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। बट आप समझो कि आप दया सब पे कर सकते हो, पंचेंद्रिय पे भी। एनी क्वेश्चन ऑन दया? एनी क्वेश्चंस ऑन दया? We have time. Do we have time? Time. Any questions? No questions? क्या हो गया आज? आज सब लोग सुस्त हैं। ठीक है, मनुष्य भव के बारे में सोचो। सबसे कम कि, चलो ये टॉपिक को मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करती हूँ। मनुष्य और तिर्यंच में मनुष्य, तिर्यंच, देव और चौथा कौन सा है? देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। इनमें से कौन, कितना काल किसका ज्यादा है? पता है किसका? एनीबडी? चलिए देव। मैं, देव। वेरी गुड। चलो मैं इसमें ना एक चीज बताती हूँ आपको। भगवती सूत्र में एक टॉपिक आता है, शतक एक उदेशक दो। उसमें संसार संचिंतन काल का थोकड़ा आता है, ये वाला, मतलब ये आगम चलता है, ठीक है। हाँ, मेरी बुक में पेज नंबर है 148। तो इसमें ना ये संचार संचिंतन काल का मतलब होता है, एक मिनट, लेट मी जस्ट शो यू द डेफिनेशन। संसार संस्थान काल, संसार का मतलब होता है भ, संस्थान मतलब अतीत, स्थिति रहने वाली क्रिया, मतलब कितना टाइम, टाइम की बात हो रही है, दिस इज टाइम टू डू विद इन। सो जीव भूतकाल में किस गति में रहा था, भूतकाल मतलब पास्ट में, सो मैं पास्ट में किस किस गति में कितना रही हूं, उसका वर्णन संचार संचिंतन काल का वर्णन ये वाला टॉपिक में आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत यहाँ पे पूछा जाता है, एक मिनट,
भगवान से पूछा जाता है, हे भगवान, नारियक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इन चारों के संचार संस्थान काल में कौन किससे कम, ज्यादा, तुल्य और विशेषाधिक है? मतलब अल्प बहुत्व पूछी जा रही है। तो भगवान कहते हैं, हे गौतम, मनुष्य संसार संस्थान काल सबसे थोड़ा है। मतलब मैं पास्ट में सबसे कम मनुष्य रूप में रही हुई हूँ, मतलब आई वॉज अ मनुष्य द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। उससे नारियक संसार संस्थान काल असंख्यात गुना है, तो मनुष्य से मैं असंख्यात गुना ज्यादा नरक में रह चुकी हूँ। ठीक है, और नरक से उससे देव संस्थान काल असंख्यात गुना है। मतलब नरक से मैं असंख्यात गुना ज्यादा मैं देव रूप में रही हुई, और उससे तिर्यंत संसार संस्थान काल अनंत गुना है। मतलब इससे संसार में क्या टाइम में तिर्यंत में मैं मैक्सिमम रह चुकी हूँ। ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए एक चीज बताती हूं। तथा स्वभाव से जीव पुण्य ज्यादा बांधता है और पाप कम बांधता है, तथा स्वभाव से। आर वी क्लियर? अगेन रिपीटिंग, तथा स्वभाव से जीव पाप कम बांधता है और पुण्य ज्यादा बांधता है। मैं देवलोक में जितना नरक में टाइम मैंने बिताया है, उससे मैंने असंख्यात गुना टाइम मैंने देवलोक में ज्यादा बिताया है, क्योंकि देव की पोजीशन ज्यादा है, नरक की क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी, और वहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ देव एंड द पोजीशंस आर टू मेनी। तो मैं वहां पे ज्यादा रही हूं, देवलोक में असंख्यात गुना ज्यादा रही हूं। इतना होने के बावजूद भी आज हम कहाँ हैं? मनुष्य द रेयरेस्ट में है, सबसे कम मनुष्य है। पिंकी, कोई भी नौकरी तुम ढूंढ रहे होते हो, या स्कूल में एडमिशन होती है या कॉलेज में एडमिशन होती है ना, तो वैकेंसीज जिसकी कम होती है ना, उसमें ज्यादा घुसना डिफिकल्ट होता है। आपको पता है आप कितनी मुश्किल वाले चीज में घुस चुके हो कि आप मनुष्य के अंदर घुस चुके हो। सबसे कम वैकेंसीज उसमें है, उससे ज्यादा वैकेंसीज नरक में है, उससे ज्यादा वैकेंसीज देव रूप में है। आप बोलते हो कि मुझे मनुष्य बनना है, पर ट्रस्ट मी, धर्म करोगे तो कहाँ जाओगे? देवलोक में जाओगे, और देवलोक से आके वापस मनुष्य बनोगे, और वो शायद आपका आखिरी भव हो, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। उसके लिए आपको हलुकर्मी बनना है। हलुकर्मी का मतलब होता है जितने कर्म हो सके पाप के अभी काट के चले जाओ। धर्म ध्यान में बिजी रहो, बिजी रहो, इतना बिजी रहो कि सारे कर्म कटते जाएं, निषेक रचनाएं में रसघात स्थितिघात होता जाए, कंडक के कंडक अपने ऊपर से हटते चले जाएं, और इतने हलुकर्मी बन जाएं। ऐसे यदि आप और मैं बन जाएंगे तो मर के देवलोक में जाएंगे। देवलोक से कहाँ जाएंगे? तीसरे भव में शायद हम मोक्ष जा सके, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। अंडरस्टूड पिंकी? फॉर यू, आई होप महाविदे को तुम टच भी ना करो, मर के देवलोक में जाओगी, और देवलोक से क्या पता भरत क्षेत्र में या एरवत क्षेत्र में ही आ जाओ। क्यों आ जाओगी? अगली अवसरपणी काल के अंदर बीच में यदि थर्ड के एंड में आए या फोर्थ या फिफ्थ में आए, तब भी फिट हो जाओगे कहीं पे। गॉट इट? यू डोंट हैव टू गो टू। कितने लोग भरत और एरवत से भी सिद्ध हो रहे हैं। वो पूरा जो टाइम जहां तुमको रहना है वो देवलोक में रह के आ जाओगी। गॉट इट? कभी मांगना नहीं है मुझे ये गति में जाना है, कभी नहीं मांगना है। कभी ये भी नहीं मांगना है कि मुझे मनुष्य बना दो, नहीं, डू नॉट आस्क। वो भी एक पुण्य प्रकृति है, मनुष्य और देव पुण्य प्रकृति है, नहीं मांगना है। राइट? अरे नरक में भी चले गए तो क्या हुआ? तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए नरक में गए हैं, देखो। हाँ, गए हैं। आधे हैप्पी, और वहां से नरक से निकलेंगे, भरत क्षेत्र में आएंगे, भरत क्षेत्र से ही निकल जाएंगे। पिंकी, नोबडी वेंट टू महाविदय, हाँ, बायपास महाविदय। योर स्टार अट्रैक्शन महाविदय इज गॉन, व्हाट टू डू नाउ? अब नहीं मांगना है। नहीं मांगना है, बिल्कुल नहीं मांगना है। डेस्टिनेशन मांगना है, सिर्फ डेस्टिनेशन। ठीक पर है? जाने के लिए बहुत ऐसे कठिन साधना, इतने सारे शास्त्र याद होना, उत्तराध्ययन वगैरह, ये सब चीजें करनी जरूरी। कोई सरल वे नहीं है कि बस चले जाएं हम वही मोक्ष, बिना तपस्या करे, बिना इतने पिंकी, पिंकी, पता है कितने तरीके हैं संवर के और निर्जरा के? पता है कितने? मैं 150-200 तो मैं बैठे बैठे सुना जाऊं। 150-200 तो मैं बैठे बैठे केवली के केवल ज्ञान में आई एम श्योर अनंत होंगे।
सबके मैग्नीट्यूड अलग है। उनमें से ना मेरे देखो कंचन आंटी तो बहुत डिफिकल्ट आदमी है, बोलेंगी सब कुछ करो, ठीक है, पर हाँ, मेरे जैसे लोग कोई तो इतनी कठिन कठिन तपस्या करते हैं, वर्षितप कर रहे हैं, मास खमन कर रहे हैं, हमसे नहीं, आप नहीं नहीं, तुमको लग रहा है वो कठिन है, उनको वो इजी लग रहा है। जिसको जो लग रहा है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं करती हूँ। मेरे लिए आगम्स पढ़ना बड़ा इजी है। पूरा मेरी दिन आगम पढ़ते रहो, भगवान से डिस्कशन करते रहो, महावीर स्वामी भगवान ये क्या, ये समझा दो भगवान, ये नहीं समझ में आ रहा, महावीर स्वामी भगवान अच्छा ऐसे होता है, अच्छा भगवान ये हो रहा है, अच्छा भगवान ये तो नए मजेदार बात बताई भगवान, पूरा टाइम भगवान की बातों में रहो, कितना मजा आता। आई टू लव दैट मोर। सो मैं सामान्य 24 घंटे आगे पर किसी को नहीं समझ में आता, वो सरलता से तहत्ती करके भी आगे जा सकता है, वो रात्रि भोजन त्याग करके भी जा सकता है, राइट। रसायन आना चाहिए, नॉट फिजिकल एक्टिविटी। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के 20 कारण देखो, सब में रसायन चाहिए, राइट। वो एक वो क्या बोलते रेवती गाथापति ने एक बार महावीर स्वामी भगवान को खाना दिया, रसायन लाया, सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, और अपन तीर्थंकर नाम गोत्र तो छोड़ो, हलुकर्मी भी नहीं बन रहे हैं। इतनी बार खाना दे दिया महाराजा को, दे दिया ना महाराजा को खाना, क्या उखाड़ लिया? रसायन कहाँ है? समायके करते हो, रसायन कहाँ है समायक में? वाह, पुण्य प्रकृति का उदय है कि मैं समायक कर पा रही हूँ। भाई, मर जाऊंगी तो देवलोक भी उत्पन्न होंगी तो समायक नहीं कर पाऊंगी। समायक बहुत कम लोग कर पाते हैं यूनिवर्स में, मनुष्य भी बहुत लोग हैं बनते हैं, जैनी कितने और समायक करने वाले कितने, और सम्यक दर्शन सहित समायक करने वाले कितने, मोक्ष की अभिलाषा से समायक करने वाले कितने। रसायन लाओ लेकिन ऐसा लगता है ना, सभी। समय से तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। सामायिक करना अच्छा लगता है, धर्म सुनना अच्छा लगता है, क्लासेस करना तो अच्छा तुमको लगता है समायक से मोक्ष नहीं मिलता है? समायक से ही मोक्ष मिलेगा। समायक इज द बिगेस्ट लगता संवर, है। समायक इज द बिगेस्ट संवर, इज द प्रैक्टिस ऑफ साधुपना, दैट इज द बेस्ट वे टू डू थिंग। मेरे को तो समायक इतनी प्यारी है, मेरे को तो 6-6 7-7 समय के लगातार करवा लो। मुझे भी प्यारी है, मैं सौ करती हूँ। करो समय, पर उसमें रसायन लाओ ना, समय करना इज नहीं, डिफरेंट, अब तो समय में रसायन लाना। कीप ऑन अप्रिशिएटिंग, ए ब्यूटीफुल चीज बनाई भगवान समय, हम्म राइट। कि मैं खा पी भी लिया, मैंने घर का वो देख भी लिया, पर अभी जो मेरे पास टाइम था, मैंने उसमें मैंने अभी थोड़ी देर के लिए सभी जीवों को अभय दान दिया है। पर अभय दान देने पे कौन कि पे रसायन लाओ, खुश हो जाओ, वाह मैं चाहे 40 मिनट्स के लिए संसार के बोझे को हटा के रख रही हूँ, मैं बच्चों को नहीं देख रही, घर वालों को नहीं देख रही, पैसे को कमाना नहीं देख रही, इज्जत नहीं देख रही हूँ, मैं अच्छा और बुरा नहीं देख रही हूँ, सिर्फ अपने कर्म उदय देख रही हूँ, सिर्फ 5 पदों को देख के उनको उनका विनय कर रही हूँ, उनका शरण ले रही हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि वही मोक्ष पहुंचा सकते हैं। समय को अप्रिशिएट करो, अभयदान देने की को अप्रिशिएट करो। वो दिन धन्य होगा जब मैं याजीवन के लिए अभयदान दूंगी। यस, अभी सिर्फ 40 मिनट्स के लिए करती हूँ, चलो वही बहुत बड़ी बात है, चलो 40, उस चीज को अप्रिशिएट करो, राइट। धोवन पानी बनाते हो, अप्रिशिएट करो कि मैंने क्या किया आज, ठीक है। रसायन कहाँ है तुम्हारी एक्टिविटीज में? कोई भी रसायन नहीं है तुम्हारी एक्टिविटीज में। समय करके करना इज नॉट गुड इनफ, रसायन दो मुझे, रसायन नहीं है, इतनी सी निर्जरा करा के बैठा देगा। नहीं, अब तो आता है रसायन, अब तो बहुत आता है। रसायन लाओ, बी वेरी हैप्पी। मैं तो काम इतने करती हूँ, रसायन ज्यादा लाती हूँ। मैं तो भगवान का कुछ ज्ञान भी समझ में आता है, भगवान क्या मस्त ज्ञान बताया, मैं तो 1-2 दिन उसी पे कूदती रहती हूँ। भगवान इतना बढ़िया साइंस, इतना बढ़िया ज्ञान, इतनी बढ़िया समझ, इतनी बढ़िया सोच, राइट। कोई नहीं सोच सकता। थैंक यू, आपने केवल ज्ञान से देख के बता दी। नाउ आई अंडरस्टैंड, नाउ आई नो द साइंस बिहाइंड इट, मुझे पता है कितनी ग्रेट बात बोली, राइट। भगवान की भी तारीफ हो गई, उस साइंस या उस जो एक्टिविटी भगवान ने दी है, जो समझ में आया, उसकी भी तारीफ हो गई। रसायन चाहिए प्रिंकी, यू ओनली नीड रसायन। जो भी एक्टिविटी कम करो ना, भूखा मैं नहीं रह सकती हूँ, पर जो मैं कर सकती हूँ करूँ ना। मैं क्यों बोलूं, देखो तुम बोलते हो कंठस्थ नहीं कर सकती, मेरे को कौन सा कंठस्थ ज्ञान है? मेरे को भी सोचना पड़ता है, मेघ कुमार कहाँ पड़ी थी वो स्टोरी, लिटरली ऐसे, राइट। आई हैव टू रैक माय ब्रेन, कभी याद आता है, कभी तो याद ही नहीं आता है। तो मैं तो कभी किसी से पूछ लेती हूँ, यार ये स्टोरी कहाँ थी, अरे उसमें पड़ी है यार, ज्ञाता धन का पहली स्टोरी अभय कुमार की, फर्स्ट इज दैट, राइट। कई बार नहीं आता है, मृग्यावती मदन रेखा मैं रैक कर रही हूँ, कौन कहाँ है वो स्टोरीज, आई फॉरगेटिंग एवरीथिंग, नहीं आता याद। नहीं याद आता तो नहीं याद आता, स्टोरीज रिमेन सेम, ठीक है पिंकी। मेरे को कुछ कंठस्थ नहीं है, मेरे को कुछ कंठस्थ नहीं है, तो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, आई एम गिविंग लॉजिक, मैं कंठस्थ ज्ञान नहीं दे रही हूँ। तो मुझसे पूछ लो कुछ,
गतागत लघुदंडक के थोकड़े भी मेरे को नहीं आते हैं भैया, कंठस्थ नहीं है भैया। तुम बोल लो भैया, नरक की पहली नरक में कितना आयु, दूसरी नरक में, चौथा नरक में। मैंने कहा भैया मैक्सिमम बताया 33 सागर में, उससे आगे पीछे मत पूछो। बीच बीच में मुझे ये पता है कि वो कौन सी किताब में कहाँ लिखा है, मैं आपको बता दूंगी। ज्ञान मेरे को भी नहीं है, आई कांट कीप ज्ञान, राइट, आई जस्ट डू एप्लीकेशन। आई एम ग्रेट इन अनेकांतवाद, आई एम ग्रेट इन एप्लीकेशन एज अ श्रावक। साधु के भी एप्लीकेशंस मुझे नहीं आते हैं। आई एम नॉट अ साधु, आई डोंट फील साधु, आई फील श्रावक। सो मुझे ये पता है, भगवान से मैं बैठ के यही पूछती रहती हूँ, भगवान क्या करूं इस ज्ञान का, भगवान इस ज्ञान तो दे दिया, इस ज्ञान का करूं तो करूं क्या, बताओ मुझे। तो भगवान बोलते चल ये कर ले, चल ये कर ले, तो भाई ठीक है, वो एप्लीकेशंस आ गया, वो एप्लीकेशंस मैं आपको सिखा देती हूँ, ठीक है, वो एप्लीकेशंस मैंने आपको सिखा दिया। तो मुझे सिर्फ एप्लीकेशंस आते हैं, मुझे सिर्फ अनेकांतवाद आता है, और एप्लीकेशन भी श्रावक का एप्लीकेशन आता है, अनेकांतवाद आता है, और मुझे कुछ नहीं आता है। कंठस्थ तो बेटा कुछ नहीं है। तुम बोलोगे क्यों कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे को तो 25 बोल भी कंठस्थ नहीं है। 8 आत्मा कौन सी है, माय गॉड, मुझे ये पता है 8 आत्मा है, ये आत्मा वो आत्मा, मैं आठों का नाम नहीं ले पाऊंगी, 100% गारंटी। सीक्वेंस की तो बात ही छोड़ो, ठीक है। तो नहीं है कंठस्थ तो मैं क्या करूं, नहीं है कैपेसिटी। पिंकी रोना जरूरी है कि हमको ये नहीं है, जो है, जो पुण्य का उदय है उसको देखो ना। रोते फिरते रहो नहीं ये पाप का उदय है भैया, जो पुण्य का उदय है कि मैं क्षोभम कर पाती हूँ, मैं मुझे मुझे उस ज्ञान की गहराई समझ में आती है। ज्ञान कम है मेरे को, पर उसकी गहराई समझ में आ रही है। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनेकांतवाद से मुझे दिख रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे यदि मुझे थियोरी पढ़ानी होती तो मैं बोल देती माया का मतलब ये होता है, नहीं, मैं आपको अनेकांतवाद से सिखा रही हूँ, आप श्रावक हो, ये मत करो और ये कर लो। मैं ये भी कह रही हूँ इतनी माया कर लो, करनी पड़ेगी, सेल्फ डिफेंस में करनी पड़ेगी, और इस वजह से करनी पड़ेगी, तो क्यों करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, ये कर रही। फिर मैं आपको बोल रही हूँ नहीं, ये वाली जो माया है, जैसे धर्म के अंदर माया मत करो, वो मैं अलग बता रही हूँ कि वो मत करो, वो वाली माया मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ ना एज ए श्रावक। समझ में आया पिंकी। तो अभी एक लिस्ट बनाओ, तुम क्या कर सकती हो। क्या 14 नियम नहीं ले सकती हो, क्या श्रावक के 12 व्रत नहीं ले सकती हो, जो कर सकती हो वो तो कर लो। श्रावक के 12 व्रत ले लिए पिंकी। नहीं चल रहा है ना, मैंने बताया था ना, मदर इन लो बेड पे है तो अभी नहीं हो पाता है। हाँ तो चार, चार के मैंने बोले थे पचकान ले लो, 5वां पेंडिंग है ना। हाँ, 4 के लो, 4 का क्यों नहीं लिया, आज रात सोने से पहले चार खुद चार के व्रत ले खुद लो। से खुद से। सिद्ध साक्षी से लो, सिद्ध भगवान को उठाओ अपने सामने रखो, बोलो भगवान आप ही तो करने वाले हो, सिद्ध भगवान आप ही तो बनाओगे, राइट। तो हम्म। आपकी साक्षी से भैया मैं 4 ले रही हूँ। फिर 5वां भरो, 5वां लेके सिद्ध साक्षी से ले लो। मारासा के पास जाओ नहीं जाओ, यदि आज मारासा के पास नहीं जाओ तो सिद्ध साक्षी से 4 व्रत ले लेना। फिर 5वां हो जाए तो 5वां व्रत ले लेना, ऐसे एक एक करते करते 12 व्रत ले लो। जिस दिन सारे खत्म हो जाए वापस मारासा के पास जाके फिर से ले लो वो व्रत। हम्म। कैन यू कैन कीप ऑन टेकिंग इट रीटेक। ऐसा नहीं है कि एक बार सिद्ध भगवान से ले लिया तो हम मारासा से नहीं ले सकते हो। प्रतीक जब संसारे का पाठ आता है ना, हम्म। उसमें जे व्रत आदर्या, मतलब जो मैंने व्रत लिए हुए हैं उसको फिर से मैं सोचती हूँ, और फिर से मैं लेके उस पे यदि मैंने कुछ गड़बड़ मचाई हो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कड़म करती हूँ। इस तरह के वर्डिंग्स आती है, यू कैन रीटेक इट। समझ में आया। तो हम्म। मैं तो अभी मैंने व्रत ले लिए थे, फिर मैं गई एक आचार्य भगवान के पास, मैंने आचार्य भगवान को बोला आचार्य भगवान मैंने ले लिए थे इस तारीख को, संवत्सरी तक लिए, फिर से मुझे वापस दिला दो। उन्होंने फिर से दिलाए, क्योंकि जो दिलाता है ना उसका भी लेवल बहुत जबरदस्त होता है, उसका भी तो एक तरह का हाँ, आशीर्वाद होता है ना। तो होता मैंने ही। आचार्य भगवान से फिर से लिए, भरे हुए थे, तुम बोलोगे सिर्फ साक्षी से ले लिए थे, तो क्या मैं 1 महीना वेट करूं बिना व्रत के रहूं, नहीं। तो आज तुम 4 व्रत, मैंने ये कल बोला था ना तुमको, अपने हाँ, परसों बोला था हाँ। कि 4 व्रत ले लेना, और तुमने आज तक नहीं लिए। आज सोने से पहले पिंकी यू विल टेक द ऑल द 4 व्रत्स। ठीक है। और जैसे अगर कोई बेड रेस्ट पे रहता है तो वो क्या धर्म साधना कर सकता है? बैठना बैठना नहीं है अगर मान लो। और बैठना बैठना नहीं है, यदि वो पढ़ भी नहीं सकता है, पहले तो बुक्स पढ़ सकता है, सारे आगम्स पढ़ सकता है नहीं, अर्थ रूप में। कैपेसिटी नहीं है। तो अपनी वो बहू को बुलाए और बहू को बोले पिंकी बेटा प्लीज मेरे को आगम्स पढ़ दो, तो पढ़ पढ़ के सुनाते जाओ, तो उसका जैसे इंटरप्रिटेशन दो। बेड पे ही अगर यूरिन वगैरह सब बेड पे ही हो रहा है, सुसु पॉटी अगर डायपर वगैरह भी पहनते हैं तो फिर उस अशुद्धि में क्या चीज कर सकते हैं? हाँ, उसके अंदर ना प्रतिकमन के सारे पाठ हो सकते हैं, और उसके अंदर अर्थ रूप में पूरा 32 आगम हो सकते हैं, अर्थ रूप में। सूत्र नहीं हो सकते, सूत्र नहीं हो सकते तो क्या बाकी सब तो हो ही रहा है ना।
नहीं, जैसे हाँ वो बोलते हैं मैं माला गिनूं बैठ के, तो मैं माला वगैरह हाँ, माला गिरा, उनको बोलो पहले प्रतिकमन की सॉरी, मांगलिक की माला कर लो, लोगस्य की माला कर लो, लोग राइट, कर सकते नवकार हैं, मंत्र की माला। हाँ, सब कुछ कर सकते हो। वगैरह है तो हाँ कर सकते हैं। हाँ, प्रतिकमन, पूरा प्रतिकमन हो सकता है, लोगस प्रतिकमन से is- गिन सकते हैं, हाँ लोगस से गिन सकते हैं। हाँ, लोगस्य इज अ पार्ट ऑफ प्रतिकमन। अच्छा। एनीथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ प्रतिकमन में जो जो चीजें आई हुई है ना, उसका हाँ, कोई टाइम नहीं है। इट इज एन आवश्यक एंड इट इज नॉट अ, नॉट अ, मतलब इट्स नॉट अ स्वाध्याय रूप, इट्स एन आवश्यक। मतलब ये अशुद्धि में भी कर सकते हैं। हाँ, प्रतिकमन के सारे पाठ आप अशुद्धि में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। अरे लोग, हार्ट अटैक आया है, बाथरूम में हो, राइट, दे कुड डाई, एनीथिंग कैन हैपन। सो बाथरूम में आप, मतलब वो, ठीक है, आप जितना बचाने में कर रहे हो, नवकार मंत्र, लोगस, मांगलिक, सब कुछ सुना सकते हो। कई बार तो बाहर लाने की भी कैपेसिटी नहीं होती है, हैवी होता है ना बॉडी लोगों का। ठीक है, हाँ, आई नो, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन। 1 घंटा तो लग गया था उनकी बॉडी को बाहर लाके बेड पे भी रखने उनके अंदर। ठीक है, दैट वे। तो कुछ ना कुछ तो प्रतिकमन के पाठ, हाँ, हो सकते हैं, प्रतिकमन में बहुत सारे पाठ है, हाँ। राइट। सो वो टंग सब हो सकता। टंग बोलते हैं कि ऐसी सूची में अगर आप कर रहे हो तो टंग नहीं हिलाना चाहिए। किसने बोला, किसने बोला? आराम से मन मुंह खोल के बोल सकते हो, मुंह खोल के भी बोल सकते हो। लोगस प्रतिकमन के मैं बोलूं ना, लोगस से बोल सकते हो, नवकार मंत्र बोल सकते हो, ये कौन कौन सा है, मांगलिक, ये सब कुछ बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। संथारे का पाठ पढ़ाओ उनको, मंगलम वो पूरा वाला पार्ट बोल सकते हैं। पूरा बोल सकते, पूरा बोल सकते। ठीक है, आज मैंने मनुष्य आयु के अंदर मैंने 3 चीजें कवर कर ली है। सो आई होप हम लोग, इवन तो हमको हमारी डिमांड नहीं है मनुष्य के अंदर, बट ये जो गुण हैं ये पुण्य प्रकृति के अंदर अंतर्गत आते हैं। तो दयालुता, विनयवान बनो और सरल बनो। दया, विनय और सरलता, ये 3 जो गुण हमने आज डिस्कस किए हैं, ये हम भी कर रख सकते हैं, ये अच्छा ही करेगा हमारे साथ। ये नहीं है कि हमको मनुष्य बनाएगा, पर ये गुण हमको सम्यक दृष्टि भी बनाएगा, ये हमको मोक्ष भी पहुंचाएगा। इसकी वजह से ये धारण करो। ठीक है, इसी शुभ भाव के साथ कि मैं जल्दी से जल्दी इन ये आयुष कर्म बांधूं ही नहीं, और मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष चली जाऊं, इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमु शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।